गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुन के शिवानी का चेहरा खुशी से चमक उठा और फेवरेट का हाथ पकड़े तेजी से कमरे के बाहर निकल गई। पर जैसे ही सीढ़ियों तक पहुंची कि फेवरेट शिवानी से अपना हाथ छुड़ाते हुए हड़बड़ी में बोली, जी जी आप जाइए, हमें अभी याद आया कि बहुत सारा काम पड़ा है, हम हुकुम रानीसा से बाद में मिल लेंगे, कहते हुए तेजी से दूसरी तरफ की सीढ़ियों से उतर के नीचे भाग गई। फेवरेट को इस तरह से भागते देख के शिवानी कुछ पल उसको जाते देखी, फिर अपना सर हिलाते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। शिवानी अभी उतर ही रही थी कि सामने से परी को अंदर आते देख के शिवानी खुशी से चीखते हुए बोली, बेबी। शिवानी इतना जोर से चीखी थी कि घर के सभी सदस्य की नजरें सीढ़ियों की तरफ गई। तभी शिवानी परी को देखते हुए ही 4 सीढ़ी छोड़ के ऊपर से कूदी और भागते हुए सीधा परी के गले में अपने बाहों को डाले झूल गई। शिवानी के इस तरह कूदने से सब बुरी तरह डर गए थे, पर शिवानी को किसी से मतलब ही नहीं था, वो तो परी के गले में अपने बाहों को डाले उसको कस के हग की हुई थी। तभी परी अपने दोनों हाथों से उसको संभालते हुए हंस के बोली, आज तुझे क्या हो गया, मेरे बजाय तो क्यों झूल गई। परी की इस बात पे शिवानी उसको देखते हुए दुखी सा चेहरा बना के बोली, बेबी हमने बहुत मिस किया तुझे, अगर हमें पता होता कि खड़ूस जीजू इतने समय के लिए तुझे लेके जा रहे हैं तो हम कभी भी तुझे उनके साथ जाने ही नहीं देते। हुकुमसा का खड़ूस नाम सुन के सभी घर वाले हंसने लगे, पर परी के पास खड़े हुकुमसा गुस्से में उसको घूरते हुए अपना गला साफ करने लगे। उनके ऐसा करते ही शिवानी का नजर अब जाके उनके ऊपर पड़ा। हुकुमसा को देखते ही शिवानी चौंकते हुए उनको देख के मन ही मन डरते हुए बोली, ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है। अभी अंगूठी वाली बात पे जीजू वैसे ही हमसे गुस्सा होंगे और हम एक नई मुसीबत अपने गले बांध लिए, सोचते हुए जल्दी से नीचे उतर के परी का हाथ पकड़ के खींचते हुए अंदर ले गई। उन लोग के जाते ही दरवाजे पे खड़ा सक्षम भागते हुए हुकुमसा के पास जाके अपने आंखों में चमक लिए शिवानी को पीछे से देखते हुए बोला, भाई ये कौन है यार, इनकी तो हरकतें बिल्कुल हमारी जैसी है, बिल्कुल पप्पी झप्पी था यार, कहते हुए शिवानी को देखने की कोशिश करने लगा, पर वो थी कि पीछे मुड़ी नहीं रही थी। सक्षम की इस बात पे हुकुमसा मुंह बनाते हुए बोले, तेरा ही फीमेल वर्जन है, अच्छे से देख इसको, ये वही है जो हमारी परी के साथ हमारे ही संगीत में उनकी डांस पार्टनर बनी थी। काश उस दिन ये हमारे हाथ लग जाती और परी के कुछ बताने के पहले ही हम 2-4 घुसे इन पे बरसा देते तो कम से कम ये हमें छेड़ने की गलती बार बार तो नहीं करती, कहते हुए चिढ़ के अंदर चले गए। हुकुमसा की बात सुनते ही सक्षम कुछ याद करते हुए खुद से बोला, ओ तेरी मतलब गुंडी भाभी की नकली बॉयफ्रेंड, इंटरेस्टिंग, सोचते हुए तेजी से सबके पास चला गया। फिर मासा के पीछे खड़ा होते हुए नाराजगी से सक्षम बोला, आप सब हमें भूल गए क्या। सक्षम की आवाज सुन के सभी उसकी तरफ देखे, तभी मासा अपने पीछे मुड़ के सक्षम को देखते ही उसके कान खींचते हुए बोली, अच्छा बेटा मतलब आप खुद हमें भूले बैठे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम लोग आपको भूल गए। हम लोग तो हमेशा ही कॉल करते थे पर आपके पास ही समय नहीं रहता था हमसे बात करने का। सक्षम उनके हाथ से अपना कान छुड़ाते हुए उनके गले से लगते हुए खुशी से भरे लहजे में बोला, आंटी उसी गलती को सुधारने तो हम यहाँ आए हैं, अब आप लोग के पास ही रहेंगे, फिर आप जी भर के हमारे कान खींच लीजिएगा। उसकी बात सुन के सभी खुशी से हंस पड़े। फिर सक्षम एक एक करके सभी घर वालों से मिला और शिवानी के पास जाते ही अपने हाथ को उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस हमम, कहते हुए उसका नाम सोचने लगा। तभी शिवानी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाते हुए बोली, शिवानी। सक्षम मुस्कुराते हुए उसके पास बैठते हुए बोला, हाँ जी मिस शिवानी, हमारा नाम अब तक तो सुन ही चुकी होंगी सबसे। उसको टोकते हुए शिवानी तपाक से बोली, यार सक्षम आप पहले तो हमें मिस विस मत बोलिए, वो क्या है ना हमें ज्यादा इज्जत हजम नहीं होता है, कह के मुंह बनाने लगी। शिवानी की इस हरकत पे सक्षम जोर से हंस पड़ा। फिर सक्षम हंसते हुए बोला, आप तो बहुत फनी है, आई थिंक हम दोनों की दोस्ती अच्छी चलेगी, क्या कहती हैं आप। उसकी इस बात पे शिवानी कुछ सोचने लगी, फिर हुकुम सा की तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए बोली, आपको जीजू कैसे लगते हैं। उसके इस सवाल पे सक्षम हैरानी से शिवानी को देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम कोई वैसे टाइप के लड़के नहीं है, कहते हुए अपने कपड़ों को थिक करने लगा। उसके बाद का मतलब समझते ही शिवानी अपना सर पीट ली। फिर फुसफुसाते हुए उससे बोली, आप गलत समझ रहे हैं, हमारा मतलब है कि अगर आपको जीजू पसंद है तो हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे और अगर आपको वो नहीं पसंद है तो हम आपके पक्के वाले फ्रेंड बनने को तैयार हैं। उसकी बात सुनते ही सक्षम खुशी से भरे लहजे में बोला, अच्छा ये बात है, फिर तो आप हमारी पक्की फ्रेंड बन ही जाए, क्योंकि हमें भी शौर्य कुछ खास पसंद नहीं है, कहते हुए हुकुमसा को देख के मुंह बनाने लगा। उसका बात सुनते ही शिवानी चाहते हुए बोली, सच्ची वाह अब मजा आएगा, अब हम दोनों मिलके उनको बहुत परेशान करेंगे, कह के अपने क्राइम पार्टनर के साथ हाथ मिला ली। दूसरी तरफ महल में हुकुमसा परी और सक्षम के आ जाने से सभी बहुत खुश थे। पूरे घर के सदस्य तीनों को घेरे सोफे पे बैठे बातें कर रहे थे। वहाँ सब के होने के बाद भी परी की नजरें बेचैनी से किसी को ढूंढ रही थी। जब उसको दूर दूर तक कहीं भी उसकी फेवरेट नजर नहीं आई तो अपने सामने सोफे पे बैठी शिवानी से इशारे में फेवरेट के बारे में पूछी, जिसके जवाब में शिवानी आंखों से किचन की तरफ इशारा कर दी। कुछ देर बाद सारे जेंट्स ऑफिस जा चुके थे, उनके जाते ही परी अपनी जगह से उठते हुए मासा से बोली, मासा हम थोड़ी देर कमरे में आराम कर ले, थोड़ा थकान महसूस हो रहा है। उसकी इस बात पे मासा उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी, तभी उनका नजर परी के गले पे चला गया। उसके बाद मासा मुस्कुराते हुए बोली, आप जाके थोड़ी देर सो जाए, आपको अच्छा लगेगा। उनकी हामी मिलते ही परी तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, पर जैसे ही एक सीढ़ी चढ़ी की उसको कुछ याद आया। फिर परी सीढ़ियां चढ़ते हुए तेज आवाज में बोली, फेवरेट जल्दी से हमारे लिए पानी लेके हमारे कमरे में आइए। किचन। फेवरेट जो कि किचन में कोई काम नहीं कर रही थी, बस दरवाजे के पीछे छुपी परी को ही देख रही थी।
परी की तेज आवाज सुनते ही डर से कांपते हुए खुद से बोली, अब क्या करे, अब तो हुक्मरानी सा खुद बुलाई है, अब तो जाना ही पड़ेगा। सोचते हुए पानी का ग्लास ट्रे में रखे जाने लगी। तभी मासा किचन में आके उसको रोकते हुए बोली, अब थोड़ी देर रुकिए, उनके लिए दूध भी लेती जाए। फिर बादाम वाला दूध बना के ग्लास फेवरेट के हाथ में पकड़े ट्रे पे रख दी। हुकुमसा का कमरा। परी बेड के क्राउन से टिक के बैठी थी और शिवानी उसके कंधे पे सर रखे बैठी थी। दोनों ही फेवरेट के आने का इंतजार कर रही थी। कमरे के बाहर फेवरेट अपने हाथों में ट्रे पकड़े पिछले 10 मिनट से दरवाजे के बाहर खड़ी अंदर जाने के लिए हिम्मत बटोर रही थी। बेचारी इतना डरी हुई थी कि जोर जोर से कांपने लगी थी। तभी एक तेज आवाज उसको सुनाई दिया, फेवरेट बाहर ही खड़ी रहेंगी या अंदर भी आएंगी? परी की तेज आवाज सुनते ही फेवरेट चिल्लाते हुए बंद दरवाजे को घूरते हुए धीरे से बोली, हुकुम रानी सा को कैसे पता कि हम बाहर ही खड़े हैं? कहते हुए अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए घूर के उस दरवाजे को देखने लगी। कमरे के अंदर परी के कंधे पे अपना सर टिकाए बैठी शिवानी धीमी आवाज में बोली, अब तेरी फेवरेट सोच रही होगी कि तेरे को कैसे पता चला कि वो बाहर है, पर बेचारी खुद के बारे में ठीक से जानती ही नहीं है कि वो जब भी डरती है तब वो वाइब्रेशन मोड में चली जाती है और अभी भी वही हो रहा है। उसके ट्रे पे रखा बर्तन उसके वाइब्रेट होने की वजह से जोर जोर से टकराते हुए उसके बाहर होने की खबर हम दोनों तक पहुंचा रहा है, कहते हुए मुंह दबाए हंस पड़ी। पर परी की नजरें अब भी दरवाजे पे ही टिकी हुई थी और यहाँ फेवरेट थी कि अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख के परी अपनी दहाड़ती हुई आवाज में जोर से बोली, आप आएंगी या हम आए? लगता है हमें ही आना पड़ेगा। कहते हुए अभी वो बेड से नीचे पैर रख नहीं पाती कि उसके पहले ही फेवरेट सामने से रॉकेट की स्पीड में अंदर आके ट्रे को साइड टेबल पे रख के परी के पास बेड पे बैठी और सीधा परी के सीने से जाके लग गई। फेवरेट की स्पीड देख के शिवानी की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए फेवरेट का सर सहलाते हुए बोली, क्या फेवरेट आप परी से डर गई? उसकी इस बात पे परी अपने सीने से एक बच्चे की तरह लिपटी फेवरेट के सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, फेवरेट अब आप हमसे डरेंगी? क्या हम इतने बुरे हैं जो आप हमसे डर गई? हमने तो सोचा था कि हमारे आते ही आप हमसे मिलने दौड़ी चली आएंगी, पर आप तो। कहते हुए पप्पी फेस बनाए अपना सर झुकाए फेवरेट को देखने लगी। परी की प्यारी सी आवाज सुनते ही फेवरेट का डर धीरे धीरे कम होने लगा और वो अपना सर उठा के परी की तरफ देखने लगी। फेवरेट इतनी मासूमियत से परी को देख रही थी कि परी का दिल भर आया उसका सूजा हुआ आंख देख के। तभी परी को देखते हुए ही फेवरेट की आंखें तेजी से बरसने लगी और रोते हुए फिर से परी के सीने से जा लगी। फिर फेवरेट रोते हुए ही परी को सब कुछ बता दी। उसकी सारी बात सुनते ही शिवानी चिढ़ते हुए बोली, फेवरेट हम तो कहते हैं आप उनसे दूर ही रहिए। हमने परी को भी रोका था जीजू से शादी करने के लिए, पर ये तो मानी नहीं। लेकिन अब तो मान लीजिए, आप कहा इतनी मासूम सी चुहिया और वो कहा जंगली भालू। किसी दिन वो गुस्से में दहाड़ दिए तो बस उसी में आपकी डेथ हो जाएगी। कहते हुए अजीब सा मुंह बनाने लगी। उसकी बात सुन के फेवरेट अपना सर उठा के परी को देखते हुए मासूमियत से बोली, हुकुम रानी सा हम उनसे नहीं डरेंगे सच्ची, पर आप कुछ कीजिए ना जिससे वो भी हमसे प्यार करने लगे। हमें उनका गुस्से से घूरना अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुन के परी कुछ जुगाड़ सोचने लगी। तभी तीनों के कान में एक आवाज सुनाई दिया, शिवानी दी सही कह रही है रजनी, आप राम भाई को भूल जाइए। उस आवाज को सुन के तीनों का ध्यान उस ओर गया। उन लोग देखी कि गंगा और सुमन अंदर आ रही थी। फिर वो दोनों भी जाके परी के पास बेड पे बैठ गई। उन लोग का बात सुनते ही फेवरेट फिर से रो पड़ी। तभी परी गंगा के तरफ देख के गंभीरता से बोली, आप ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा क्या देख लिया आप जो आप भी फेवरेट को राम से दूर रहने के लिए बोल रही है? परी का बात सुन के गंगा दुखी होते हुए बोली, भाभी सा राम भाई का गुस्सा हमेशा उनके नाक पे ही रहता है और आजकल तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में रहने लगे हैं। हमने उन्हें दूसरे गार्ड्स पे हाथ उठाते देखा था, इसलिए हमें लगता है कि रजनी उनसे दूर ही रहे तो इनके लिए अच्छा है। बस ये सुनना ही था कि शिवानी फिर से कूद पड़ी फेवरेट को रोकने के लिए। फिर फेवरेट को देखते हुए सीरियस फेस बनाए शिवानी बोली, फेवरेट सुन ली ना आप, आपके राम जी किसी रावण से कम नहीं है। हमारी मानिए तो उनसे दूर ही रहिए, वरना किसी दिन गार्ड्स की जगह आप खड़ी होंगी और आपके राम जी का एक हाथ अगर गलती से भी आपके ऊपर पड़ा तो आप सीधा धरती मैया की गोद में समा जाएंगी। उसकी बात सुन के गंगा और सुमन भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी। और परी को किसी की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी, वो कुछ जुगाड़ सोचने में पूरी तरह से अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। दूसरी तरफ शिवानी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर से अपना सावधान फेवरेट वाला प्रोग्राम स्टार्ट कर चुकी थी। शिवानी फेवरेट को हर तरह से डराने लगी थी और राम के बारे में ऐसी ऐसी बात फेवरेट को बता रही थी जैसे राम कोई जेल से भागा खूंखार क्रिमिनल हो। टेयर्स ऑफ जॉय, टेयर्स ऑफ जॉय, टेयर्स ऑफ जॉय। यह बेचारी भोली फेवरेट वो छोटी सी मासूम चुहिया बनी परी के सीने से लग के डरते हुए सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। तभी परी एकदम से चाहते हुए जोर से बोली, मिल गया आइडिया। उसकी बात सुनते ही कुछ पल का साइलेंस पूरे कमरे में पसर गया। फिर परी सबको अपना आइडिया बताए। उसका बात सुन के गंगा डरते हुए बोली, भाभी सा हम बता रहे हैं, राम भाई बहुत ही टेढ़े है, वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। उसकी इस बात पे परी अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए बोली, राम हुकुमसा से भी ज्यादा टेढ़े है क्या? जब हुकुमसा को हमने संभाल लिया तो राम क्या चीज है, आज तो उनकी विकेट गिरा के रहेंगे। फिर परी फेवरेट को खुद से अलग करके उसको देखते हुए गंभीरता से बोली, फेवरेट आप जिससे प्यार करती है वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, इसलिए अब आपको भी थोड़ा साहसी होना पड़ेगा। अब से आप उनसे कभी भी डरिएगा मत।
क्योंकि आप उनसे शादी करने का ख्वाब देख रही है तो ऐसे डरने से वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और एक बार मान के चलिए कि आपकी उनसे शादी हो भी गई तो क्या पूरी जिंदगी आप ऐसे उनसे डरते हुए निकाल देंगी? इसलिए अब से डरने के बजाय मुंह खोलना सीखिए। अगर आपके राम जी कभी आपको हट करे तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप उनसे प्यार करती है, कोई गुलाम नहीं है उनकी जो वो कुछ भी बोलेंगे और आप सर झुकाए सुनेंगी। परी की कही बातों को समझते हुए फेवरेट अपने आंसुओं को पोंछते हुए गंभीरता से अपना सर हाँ में हिला दी। क्रमशः आर्टिकल 2 ऑफ 10। सबके जाते ही परी शिवानी की तरफ देखते हुए बोली, हमारे मैसेज के बाद तू फेवरेट को चुप करवाई थी या उसको ऐसे ही परेशान कर करके रुला रही थी? शिवानी मुंह बनाते हुए बोली, हम इतने बुरे भी नहीं है। तेरी फेवरेट का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ही हम उसको ये बोल दिए कि हम तेरे हाथों उसके राम जी को पिटावेंगे। ये सुनते ही वो अपना रोना भूल गई और अपने राम जी की चिंता लेके बैठ गई, कह के हंसने लगी। उसकी बात सुन के परी अपना सर पीट ली। शिवानी परी की तरफ देखते हुए बोली, बेबी तेरे को क्या लगता है तेरे समझाने का फेवरेट पे कोई असर हुआ होगा? उसकी इस बात पे परी अपना सर घुमा के कुछ पल शिवानी को देखी, फिर अपना सर ना में हिला के दोनों ही जोर जोर से हंसने लगी। शिवानी अपनी हंसी रोकते हुए परी से बोली, यार तेरी फेवरेट की चॉइस भी कमाल की है। मतलब एक छोटे से पप्पी की आवाज सुन के डरने वाली फेवरेट को प्यार भी हुआ तो जंगली भालू से, कह के बेड पे लोटपोट होके हंसने लगी। उसकी इस बात पे परी हंसते हुए बोली, अरे तूने सुना नहीं क्या, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बस वही हुआ है हमारी भोली फेवरेट के साथ। शिवानी परी की तरफ देखते हुए मुंह बना के बोली, यार ऑपोजिट्स अट्रैक्ट तो सुना है, पर राम से प्यार करने का मतलब है मौत के कुएं में कूदना। फिर भी तू फेवरेट की मदद करने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गई, क्या तुझे सच में लगता है कि राम फेवरेट से प्यार करते हैं? परी कुछ सोचते हुए बोली, सच बताए तो हमें नहीं पता कि राम फेवरेट से प्यार करते हैं या नहीं, और हमने कभी भी राम को फेवरेट की तरफ देखते हुए भी नहीं देखा है। फिर भी हम एक बार फेवरेट की खुशी के लिए उनकी मदद करना चाहते हैं। अगर राम भी फेवरेट से प्यार करते होंगे तो उनकी चटमंगनी पर ब्याह करवा देंगे, इससे पहले कि फेवरेट के राम जी का मूड स्विंग हो जाए, कह के हंसने लगी। उसकी इस बात पे शिवानी भी हंस पड़ी। रात का समय, परी हॉल में चक्कर काटते हुए बेसब्री से राम के आने का इंतजार कर रही थी। वही सोफे पे बैठी मासा और चाची परी को देख के मंद मंद मुस्कुरा रही थी। चाची मुस्कुराते हुए मासा से बोली, दीदी देखिए तो परी को कैसे बेचैनी से शौर्य के आने का इंतजार कर रही है। उनकी ये बात जब वही बैठी शिवानी के कान में पड़ी तो वो अपना सर झुकाए हंसते हुए मन ही मन बोली, अगर इनको अभी पता चल जाए कि इनकी बहुरानी इनके बेटे का नहीं बल्कि उनके बॉडीगार्ड का इंतजार कर रही है तो बेचारे सदमे से मौन धारण कर लेंगे। स्पेशली जीजू, हाय हमारा तो जी चाह रहा है कि उनको अभी मैसेज करके बता दे कि उनकी परी उनकी जान बचाने वाले राम जी का इंतजार कर रही है। आई एम श्योर ये मैसेज मिलते ही जीजू गाड़ी को हवाई जहाज बना के उड़ाते हुए आएंगे और सीधा यहाँ लैंड करेंगे। फिर परी के सामने उस जंगली भालू की कुटाई करेंगे, ये सोच के कि परी को बुरा लगेगा। पर यहाँ तो परी के बजाय कोई और ही दहाड़े मार मार के रोएगी। बाय गॉड सोच के ही अंदर गुदगुदी सी होने लगी, सोचते हुए मुस्कुराई जा रही थी। तभी महल के बाहर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही परी और शिवानी की आंखों में चमक आ गया। वही किचन में छुपी फेवरेट की हालत खराब हो गई। सभी अंदर आ चुके थे सिवाय हुकुमसा और राम के। ये देख के परी चाचू से पूछी, चाचू हुकुमसा नहीं आए क्या? चाचू दरवाजे की तरफ देखते हुए बोले, साथ ही तो आए थे, जरूर बाहर होंगे, कहते हुए वहां से चले गए। उनकी बात सुनते ही परी तेजी से बाहर निकल गई। उसकी इस बेचैनी को देख के मासा और चाची फिर से हंस पड़ी। बाहर, परी जैसे ही बाहर पहुंची तो गाड़ी के पास ही परी की तरफ पीट किए हुकुमसा फोन पे बात करते दिखे। परी अपने नजरों को आसपास दौड़ाते हुए धीरे से बुदबुदाई, हुकुमसा यहाँ है पर राम कहाँ है? कहीं दिख ही नहीं रहे, सोचते हुए हुकुमसा के पास पहुंच गई। तभी उसको हुकुमसा की सर्द आवाज में ये बात सुनाई दी, उसके कंपनी का शेयर इतना गिरा दो कि फिर कभी वो हमारे साथ उलझने की हिम्मत भी ना कर पाए, और ध्यान रखना अभी हमारा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही परी के माथे पे बल पड़ गया। फिर हुकुमसा के तरफ देखते हुए परी गंभीरता से बोली, हुकुमसा। परी की आवाज सुनते ही हुकुमसा के चेहरे का भाव एकदम से बदल गया। फिर जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट करते हुए परी की तरफ मुड़ के मुस्कुराते हुए बोले, जान आप यहाँ क्यों आ गई? हम तो अंदर आ ही रहे थे, कहते हुए परी का हाथ पकड़ के खुद की तरफ खींच के गले से लगा लिए। परी उनकी बातों को अनदेखा करते हुए गहरी आवाज में बोली, किसके बारे में बात कर रहे थे आप? परी की ये बात सुनते ही हुकुमसा अपनी आंखें बंद किए परी को अपने बाहों में कसते हुए सर्द आवाज में बोले, जान किसी ने हमसे उलझने की कोशिश की है, बस उसी को उसकी औकात याद दिला रहे हैं। उनकी इस बात को सुन के परी अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए बोली, ऐसे लोगों पे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इसे अच्छा उसे रास्ते से ही हटा दीजिए ना। परी की इस बात पे हुकुमसा के चेहरे पे लंबी सी मुस्कान आ गई। फिर परी को उसके कमर से पकड़ के गाड़ी से टिका के खड़ा कर दिए और उसके आसपास अपने हाथों का घेरा बनाए चेहरे पे शातिर मुस्कान लिए बोले, अभी उसको थोड़ा समय देना चाहते हैं, अगर इतने में वो समझ गया तो ठीक है, वरना तो आप जानती ही है, कहते हुए परी के गले पे चूमने लगे। हुकुमसा के ऐसा करते ही परी उनको खुद से दूर धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, हुकुमसा हम लोग अभी बाहर है, छोड़िए हमें। हुकुमसा परी के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ के परी के गले पे चूमे जा रहे थे। तभी परी को कुछ याद आया। फिर सांस भरी आवाज में परी हुकुमसा से बोली, हुकुमसा राम कहाँ है, वो आपके साथ नहीं आई क्या? परी के इस सवाल से हुकुमसा एकदम से रुक गए और परी के चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए गहरी आवाज में बोले, आप राम के बारे में क्यों पूछ रही है, आपको उनसे क्या काम, कहते हुए परी को एकटक नजरों से देखने लगे।
परी जब हुकुमसा को ऐसे खुद की तरफ देखते हुए पाई तो नकली हंसी हंसते हुए बोली, कोई काम नहीं है। वो तो राम हमेशा आपके साथ रहते हैं ना, पर आज नहीं दिखे तो बस इसलिए पूछ लिए, कह के उनके हाथ को पकड़ के अंदर ले जाने लगी। हुकुमसा उसके साथ चलते हुए गंभीरता से बोले, राम कुछ ऑफिशियल काम से लॉयर के पास गए हैं, बस आते ही होंगे। परी उनकी इस बात पे मुस्कुरा के रह गई। दोनों अभी महल में घुसे ही थे कि गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही हुकुमसा और परी पीछे पलट के देखे। सामने से राम अपने हाथ में कोई पेपर्स लिए अंदर आते दिखे। उनको देखते ही परी के आंखों में चमक आ गया, जो हुकुमसा भी देख चुके थे। तभी राम हुकुमसा के पास आके उनकी तरफ देखते हुए बोला, हुकुमसा काम हो गया। राम की बात सुन के हुकुमसा बस सर हिला के रह गए। फिर राम अपने तेज कदमों से वहां से जाने लगे। उनको जाते देख के परी हुकुमसा का हाथ छोड़ के राम की तरफ देखते हुए बोली, राम आप जल्दी से फ्रेश होके डाइनिंग टेबल पे आइए, आज आप हम सब के साथ ही डिनर करेंगे। परी की इस बात को सुनते ही राम के माथे पे बल पड़ गया। वही हुकुमसा परी के चेहरे को ध्यान से देखने लगे। तभी राम पीछे पलट के परी की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोला, नहीं हुकुम रानी सा, हमें सबके साथ खाना खाना नहीं पसंद, हम हमारे कमरे में ही खाएंगे। परी राम के बातों को नजरअंदाज करके हुकुमसा का हाथ पकड़ के वहां से जाते हुए बोली, राम जल्दी आइएगा, हम सब आपका डाइनिंग टेबल पे इंतजार करेंगे। डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे सभी मौजूद थे सिवाय राम के। ये देख के परी नाराजगी भरे लहजे में बोली, राम अब तक नहीं आए, रुके हम उनको बुला के लाते हैं, कह के अपने जगह से उठने लगी। तभी हुकुमसा परी का हाथ पकड़ के वापस से उसको बिठाते हुए गहरी आवाज में बोले, वो नहीं आएंगे, इसलिए आप चुपचाप बैठ के खाना खाए। यह परी का बात सुन के सभी हैरानी से परी की तरफ देखने लगे थे। फिर मासा परी की तरफ देखते हुए बोली, आप राम को बुलाई थी। परी हुकुमसा से अपना नजर फेरते हुए मासा की तरफ देख के बोली, हाँ मासा, पर देखिए ना उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी, अब हम उनको बुलाने जाना चाहते हैं तो हुकुमसा हमें रोक रहे हैं। कहते हुए हुकुमसा की तरफ नाराजगी से देखने लगी। यह हुकुमसा भी परी को ही देख रहे थे। तभी मासा बोली, बेटा शौर्य सही बोल रहे हैं, राम नहीं आएंगे। परी जब मासा की बात सुनी तो मन मार के वो भी अपना खाना खाने लगी। कुछ देर बाद डिनर करके सभी अपने कमरे में जाने लगे थे। सबको जाते देख के परी किचन की तरफ बढ़ गई। तभी हुकुमसा की तेज आवाज सुनाई दी, आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? उनका आवाज सुन के परी पीछे पलट के उनकी तरफ देखते हुए बोली, हुकुमसा आप कमरे में जाए, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, कह के मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। उसके जाते ही हुकुमसा भी वहाँ से चले गए। किचन में फेवरेट एक प्लेट में खाना निकाले उसको घूर के देखी जा रही थी। वही शिवानी स्लैब पे बैठी फेवरेट को देख के चिढ़ते हुए बोली, अगर इतना ही डर लग रहा है अपने राम जी से तो क्या जरूरत था उस जंगली भालू से प्यार करने का, हमारी मानिए तो अभी भी समय है, उनको भूल जाइए। उसकी इस बात पे फेवरेट मुंह बनाते हुए बोली, जी जी आप हमारी हिम्मत बढ़ाने के बजाय हमें डरा क्यों रही है। तभी वहाँ परी पहुंची और फेवरेट के हाथ में ट्रे थमाते हुए बोली, आप इस पे ध्यान मत दीजिए और ये खाना ले जाके अपने राम जी को दीजिए। फेवरेट ट्रे पकड़ के डरते हुए बोली, हुकुम रानी सा आप भी हमारे साथ चलिए ना, हमें बहुत डर लग रहा है, अगर कल की तरह राम जी फिर से हमें डांटे तो। परी उसको कंधे से पकड़ के किचन के बाहर ले जाते हुए प्यार से बोली, राम जी तो आपके हैं ना, इसलिए आप अकेले उनके पास जाए और अगर आपके राम जी आपको डांटे तो आप भी पलट के उनको सुना देना। कहते कहते उसको राम के कमरे के बाहर ले आई। शिवानी भी फुदकते हुए उन लोग के पीछे पीछे वहां पहुंच गई थी। राम के दरवाजे को देख के फेवरेट कांपने लगी थी। उसको ऐसे देख के शिवानी परी के कान में धीरे से बोली, यार ये तो फिर से वाइब्रेशन मोड में चली गई। कहते हुए ऊपर से नीचे तक फेवरेट को थर थर कांपते हुए देखने लगी। परी फेवरेट को फुसफुसाते हुए बोली, यही रहेंगी कि अंदर भी जाएंगी। फेवरेट परी की तरफ आस भरी नजरों से देखते हुए बोली, हुकुम रानी सा आप हमारे साथ चलिए ना, बाकी सब हम कर लेंगे। तभी शिवानी चिढ़ते हुए तपाक से बोली, हाँ ऐसे ही अपने सुहागरात पे भी अपनी हुकुम रानी सा को लेके जाना, ये वहाँ बैठ के आप लोगों का वीडियो शूट करेगी। उसकी इस बात पे फेवरेट का मुंह बन गया। फेवरेट को ऐसे देख के परी अपना सर पीट ली, फिर शिवानी की तरफ देख के कुछ इशारा की। उसके बाद परी राम के कमरे का दरवाजा जोर से बजा के वहाँ से भाग गई। शिवानी भी उसके पीछे तेजी से भागी और यहाँ फेवरेट अपने फटे आंखों से दोनों को भागते देखती रह गई। तभी एक तेज आवाज सुनाई दिया, कौन है? ये आवाज सुनते ही फेवरेट चिल्लाते हुए लड़खड़ाई आवाज में बोली, हम है। ये बात उसने इतना धीरे कहा था कि सीढ़ी पे छुपी शिवानी और परी को भी सुनाई नहीं दिया। कमरे के अंदर राम इस वक्त शर्टलेस था और अपने घाव पे मरहम लगाने की कोशिश कर रहा था। बाहर से जब कोई आवाज नहीं आया तो राम गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ के एक झटके में उसको खोल दिया। राम के अचानक से दरवाजा खोलने से फेवरेट के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और राम को शर्टलेस देख के तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। राम भी अपने सामने फेवरेट को देख के एकदम से कहीं खोसा गया। यह सीढ़ी पे छुपी शिवानी राम को देख के चाहते हुए बोली, ओए देख देख चुहिया का जंगली भालू आया। उसके पीछे बैठी परी उसके सर पे चपत लगाते हुए बोली, ये क्या भालू भालू लगा के रखी है, कितने हैंडसम है राम और तू उनको भालू बोल रही है। शिवानी जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोली कि तभी राम की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, हमने कल इतने अच्छे से समझाया था, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आया। राम की तेज आवाज सुन के फेवरेट का दिमाग आउट हो गया। फिर परी का सिखाया हुआ सारा बात वो भूल गई और अपना सर झुकाए रोने लगी।
उसको रोते देख के परी जल्दी से वहाँ पहुँच के अनजान बनते हुए बोली, फेवरेट, हम आपको बोले थे ना कि राम को खाना पहुँचा के हमारे पास जल्दी आइएगा, हमें कुछ काम है। परी की बात सुनते ही राम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, इसका मतलब हुकुम रानी सा रजनी को भेजी थी और हम गलत समझ के रजनी पे गुस्सा कर दिए। सोचते हुए फेवरेट की तरफ देखा जो बच्चों की तरह डरी सहमी अपना सर झुकाए सुबक सुबक के रो रही थी। उसको ऐसे देख के राम दरवाजे से हटते हुए धीमे आवाज में बोला, अंदर आइए, कहते हुए कमरे के अंदर बढ़ गया। फेवरेट अपने आंसुओं से भरी आंखों से परी की तरफ देखी। परी एक नजर उसको देखी फिर धीरे से बोली, फेवरेट चलिए हम भी चलते हैं। परी की बात सुन के फेवरेट को थोड़ा हिम्मत मिला और वो कमरे में चली गई। उसके जाते ही परी और शिवानी दोनों अंदर चली गई। राम का पीठ अभी दरवाजे की तरफ था। कमरे के अंदर जाते ही फेवरेट का नजर राम के चोट पे गया। वो देखते ही फेवरेट का रोना एकदम से बंद हो गया और ट्रे परी को पकड़ाते हुए हड़बड़ी में बोली, हुकुम रानी सा, हम बस अभी आते हैं, कहते हुए तेजी से वहां से निकल के भाग गई। उसके इस हरकत पे राम दरवाजे की तरफ मुड़ के हैरानी से देखता रह गया। तभी परी अंदर जाके टेबल पे ट्रे रखते हुए चिंता भरी आवाज में बोली, राम आप खुद क्यों दवा लगा रहे थे, हम में से किसी को बता देते, हम लगा देते। राम परी की चिंता भरी आवाज सुन के मुस्कुराते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि फेवरेट तेजी से कमरे में आई और हाफते हुए बोली, राम जी जल्दी से पीछे घूमिए, हम अभी ये लेप लगा देते हैं। राम हिचकिचाते हुए तिरछी नजरों से परी को देखते हुए बोला, रजनी आप इसे रख दीजिए, हम खुद लगा लेंगे। राम की इस बात पे फेवरेट राम की तरफ बढ़ी और उसको बेड की तरफ घुमा के एक तेज धक्का दे दी, जिससे राम पेट के बल सीधा बेड पे गिरा। अभी वो संभला भी नहीं था कि फेवरेट जल्दी से बेड पे चढ़ी और राम की पीठ पे बैठ गई। क्रमशः आर्टिकल 3 ऑफ 10। फेवरेट राम को लेप लगाना चाहती थी, इसलिए उसको घूमने को बोली, पर राम ने जब पीछे घूमने से मना किया तो फेवरेट राम की तरफ बढ़ गई। राम जब फेवरेट को खुद के करीब आते देखा तो चौंकते हुए अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए उसको देखने लगा। तभी फेवरेट राम के पास जाके एकदम से उसके बाह को पकड़ के बेड की तरफ घुमा के एक तेज धक्का देके बेड पे गिरा दी। राम बेड पे गिरते ही चिढ़ते हुए जैसे ही उठने को हुआ कि फेवरेट पूरे फुर्ती से बेड पे चढ़ी और राम की पीठ पे बैठ गई। फेवरेट के इस हरकत से राम के तो होश ही उड़ गए थे। फिर राम अपने सेंसेस में आते हुए बेड पे लेटे हुए गुस्से में हाथ बेड पे मारते हुए चीखा, रजनी ये क्या बेहुदा हरकत है, उतरिए नीचे। फेवरेट राम के बातों को अनसुना करते हुए अपने हाथ में पकड़ी कटोरी में से लेप अपने हाथ में लेके जैसे ही लगाने को हुई कि राम फिर से चीखा, रजनी बहुत हो गई आपकी मनमानी, अब आपको चोट लगेगी तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, कहते हुए अपने हाथों को बेड पे टिका के उठने लगा। ये देख के फेवरेट जल्दी से कटोरी नीचे रखी और जिस तरफ कोई चोट नहीं था वही धम धम की आवाज के साथ साथ 8 मुक्का बिना रुके राम की पीठ पे बरसाते हुए बोली, राम जी शांति से लेटे रहिए वरना हम मार मार के आपके पीठ में कुआं खोद देंगे। फेवरेट के मुके के बाद और उसकी बात सुन के राम सदमे में बेड पे लेटा ही रह गया। फेवरेट लेप लगाते हुए सर झुका के राम के चेहरे को देखते हुए मासूमियत से पूछी, राम जी अच्छा लग रहा है ना। राम का तो दिमागी आउट हो चुका था फेवरेट के इस रूप को देख के। वो बेचारा बस अपनी मुंडी हाँ में हिला के रह गया। ये देख के फेवरेट मुस्कुराते हुए अपना काम पूरा ध्यान से करने लगी। दूसरी तरफ शिवानी अपने आंखों को बड़ा बड़ा किए मुंह खोले फेवरेट को देख रही थी। वही परी अपने चेहरे पे लंबी सी मुस्कान लिए फेवरेट को देखते हुए अपने और हुकुमसा की पहली मुलाकात को याद करने लगी, जब वो हुकुमसा को धक्का देके कमरे में घुसा दी थी। तभी शिवानी फेवरेट को देखते हुए परी को कोहनी मार के धीरे से फुसफुसाई, तेरी फेवरेट को क्या हुआ यार, जब बाहर गई थी तो रोते हुए और अंदर आई तो राम पे मुंह के बरसा दी, कह के अपना मुंह दबाए खीखी करने लगी। तभी परी शिवानी का हाथ पकड़ के धीमे कदमों से उसको कमरे के बाहर ले जाते हुए फुसफुसाए, अब इन लोग को अकेला छोड़ देते हैं, फेवरेट अपने राम जी को अच्छे से संभाल लेगी, कहते हुए कमरे के बाहर ले आई। शिवानी परी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा के वापस अंदर की तरफ भागते हुए बोली, बेबी प्लीज बस थोड़ी देर देखने दे, हमें ये देखना है कि उसके राम जी उसकी क्या हालत करते हैं, बस ये देख के चलते हैं। शिवानी बस चौखट पार करने को ही थी कि परी जल्दी से आगे बढ़ के उसके हाथ को पकड़ के घसीटते हुए वहां से ले जाते हुए बोली, वो तू बाद में फेवरेट से पूछ लेना, अभी चल यहाँ से। शिवानी हाथ पैर मारती रही पर परी उसकी एक नहीं सुनी और जमीन पे घसीटते हुए उसको लेके चली गई। राम के कमरे में फेवरेट लेप लगा के खुशी से चाहते हुए बोली, राम जी लग गया लेप, अब आपको बहुत आराम मिलेगा और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। फेवरेट की बातों को अनसुना करके राम बेड पे लेटे हुए सर्द आवाज में बोला, अब आप उतरेंगी या जख्म के ठीक होने के बाद ही आपका नीचे उतरने का इरादा है। राम की बात सुन के अब जाके फेवरेट को एहसास हुआ कि वो कहाँ बैठी है। फेवरेट जल्दी से अपने मुंह को हाथों से कवर करके अपनी चीख रोकते हुए मन ही मन खुद से बोली, ये हम कहाँ चढ़ गए, अब क्या करे कैसे उतरे, हे भगवान बचा लो हमें, कहते हुए पीछे मुड़ के बेड से दरवाजे तक का डिस्टेंस देखने लगी। फिर अपना थूक गटकते हुए आसपास देखते हुए मन ही मन बोली, दरवाजा तो बहुत दूर है और हुक्मरानी सा भी कहीं नहीं दिख रही, वो कहाँ चली गई हमें फंसा के, कहते हुए बेचारा सा मुंह बना के दरवाजे को देखने लगी। तभी राम झटके से उठा जिससे फेवरेट उसके पीठ से लुढ़क के बेड पे गिरी और डर के मारे उसकी हल्की चीख निकल गई। उसके गिरते ही राम फुर्ती से बेड पे उठा और फेवरेट की तरफ घूम के उसके आसपास अपने हाथों का घेरा बनाए उसके चेहरे पे झुक गया। राम के ऐसा करते ही फेवरेट अपने डरे सहमे आंखों से राम को इतने पास से देखने लगी, यहाँ राम भी अपनी गहरी नजरों से फेवरेट को एकटक देखे जा रहा था। तभी फेवरेट राम को देखते हुए ही डर के मारे रोने लगी और रोते हुए अपने हाथों में चेहरा छुपाए अटक अटक के बोली, राम जी हमारी कोई गलती नहीं है,
हमें खुद नहीं पता कि हम कब आपके पीठ पे चढ़ गए, कह के जोर जोर से रो पड़ी। फेवरेट के रोते ही राम चिंता भरी आवाज में बोला, रजनी आप रो क्यों रही है? हमने आपसे थोड़ी ना कुछ कहा है जो आप इतना रोने लगी, कहते हुए उसका सर सहलाने लगा। फेवरेट वैसे ही रोते हुए बोली, आप कल हमें डांटे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आपके लिए लेप लाए थे। फिर आज तो आप हमें मारेंगे ना क्योंकि आज तो हम आपकी पीठ पे चढ़ गए, कह के और तेज रोने लगी। उसकी इस बात को सुन के राम की हंसी छूट गई, पर अपने निचले होंठों को दांतों से काट के खुद की हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं रजनी, हम आपको बिल्कुल नहीं मारेंगे, सच में। राम की बात सुन के फेवरेट अपने चेहरे से हाथ हटा के अपने आंसुओं से भरी आंखों से राम को देखी। फेवरेट के चेहरे को देख के राम के चेहरे के भाव बदलने लगा। फिर राम एकदम से बेड से उठा और फेवरेट का हाथ पकड़ के एक झटके में खुद की तरफ खींचा, जिससे फेवरेट सीधा राम के सीने से जा लगी। अभी वो संभली भी नहीं थी कि राम उसको अपने गोद में उठा के आगे बढ़ा। फेवरेट डर के मारे अपने बाहों को राम के गले में डाल के डरते हुए बोली, राम जी, हम कसम खाते हैं कि कभी भी आपके कमरे में नहीं आएंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए, कहते हुए पैरों को तेजी से चलाते हुए छटपटाने लगी। राम फेवरेट के ऊपर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए बिना कुछ बोले उसको बाथरूम में ले जाके वॉश बेसिन के पास स्लैब पे बिठा दिया। फेवरेट असमंज में अपने आंखों में डर लिए राम को देखने लगी, तभी राम अपने हाथों में पानी लेके फेवरेट के चेहरे पे लगे लेप को साफ करने लगा। राम के ऐसा करते ही फेवरेट हैरानी से उसको देखते हुए मासूमियत से बोली, ओ आप हमारा चेहरा साफ करने के लिए यहाँ ला रहे थे, हमें लगा आप हमें नीचे फेंकने ले जा रहे हैं, कहते हुए अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए राम का चेहरा देखने लगी। राम बिना कुछ बोले उसके चेहरे को साफ किया, फिर चार उसके हाथ को धुला के टॉवल से उसका चेहरा और हाथ पोंछते हुए गहरी आवाज में बोला, आप हमसे इतना क्यों डरती हैं? फेवरेट चाहते हुए फ्लो में बोली, नहीं नहीं राम जी, हम आपसे डरते थोड़ी है, हम तो आपसे प्यार, कह के तुरंत अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए राम को देखने लगी। यह राम समझ चुका था कि वो क्या बोलने वाली थी। फिर एक नजर उसको देख के टॉवल साइड में रख के फेवरेट को उसके कमर से पकड़ के नीचे उतार दिया और दरवाजे की तरफ हाथ से इशारा करके सर्द आवाज में बोला, अब आप जा सकती हैं। फेवरेट भी बिना कुछ बोले अपना सर हिला के वहां से तेजी से निकल गई। उसके जाते ही राम गुस्से में बाथरूम से निकला और जाके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी तरफ शिवानी को उसके कमरे में सुला के परी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फेवरेट के बारे में सोच के परी चाहते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी, जैसे ही आखिरी सीढ़ी पे पहुंची कि उसको हुकुम सा कमरे की तरफ जाते हुए दिखे। उनको देखते ही परी खुशी से भरी आवाज में बोली, हुकुम सा। परी की आवाज सुनते ही हुकुम सा पीछे मुड़ के देखे, तभी परी भागते हुए गई और उनके गले में अपने बाहों को डाले झूल गई। परी के ऐसा करते ही हुकुम सा हंसते हुए उसको संभालते हुए अपने गोद में उठा के उसके चेहरे को देखते हुए बोले, क्या बात है, आप तो बहुत खुश लग रही है, लगता है जिस काम को पूरा करने के लिए आप यहाँ आने के लिए उतावली हो रही थी वो पूरा हो गया, कह के मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ गए। परी चाहते हुए बोली, अभी तक वो काम पूरा तो नहीं हुआ, पर शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है, हम सच में बहुत ज्यादा खुश हैं, कहते हुए उनके सीने से अपना सर लगा ली। हुकुम सा परी को इतना खुश देख के मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिए। फिर कमरे में ले जाके उसको बेड पे बिठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ के उसको लॉक करते हुए बोले, अभी हम मासा के कमरे से आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कल सुबह 7 बजे तक सभी तैयार होकर हॉल में मौजूद हो क्योंकि कल हमारे कुलगुरु आ रहे हैं, इसलिए जल्दी से सो जाए वरना सुबह आपकी नींद नहीं खुलेगी, कहते हुए बेड पे लेटते हुए परी को खुद के ऊपर सुला लिए। कमरे के बाहर सक्षम, जो कि नींद न आने की वजह से अपना मूड फ्रेश करने की सोच के टेरेस पे घूमने जा रहा था, तभी परी और हुकुमसा को देख के वो वही जम सा गया और दोनों के कमरे में जाते ही दर्द भरी आवाज में धीरे से बोला, इतनी तकलीफों को सहने के बाद फाइनली शौर्य को उसका प्यार मिल ही गया। शौर्य सच में लकी है कि उसको जिससे प्यार हुआ, इत्तेफाक से ही सही, पर उसने जिससे प्यार किया उसी से उसकी शादी हो गई। काश ऐसा इत्तेफाक हमारे साथ भी होता, काश हमें भी हमारा प्यार मिल जाता। फिर हंसते हुए ऊपर देख के बोला, आपको जितना बुरा करना है हमारे साथ कीजिए, हम उसी को हमारी किस्मत मान के हंसते हंसते सब सह लेंगे, कह के अपने आंसू पोंछ के टेरेस पे जाने के बजाय वापस अपने कमरे में चला गया। क्रमशः आर्टिकल 4 ऑफ 10 149 इच्छाधारी छिपकली। जब से परी कुल गुरु के आने की बात सुनी है तब से उसकी नींद ही उड़ गई और वो हुकुमसा से गुरुजी के बारे में जानने लगी। हुकुमसा उसको बताए कि गुरुजी ने काफी सिद्धियां प्राप्त की है और उनका कहा बात हमेशा सच होता है। ये सब जानने के बाद परी को भी काफी इंटरेस्ट आया और वो भी काफी एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए। मॉर्निंग हुकुमसा को कुछ काम था तो वो कमरे में ही रुक गए। परी जब नीचे आई तो देखी कि मासा नौकरानी को बता रही थी कि खाने में क्या क्या बनाना है। ये देख के परी उनके पास चली गई और उनसे बोली कि वो गुरुजी के लिए खीर खुद बनाना चाहती हैं। मासा को भी ये सुन के खुशी हुआ और उन्होंने भी परी को परमिशन दे दिया। ठीक 7 बजे हॉल में सभी सदस्य मौजूद थे सिवाय हुकुमसा और परी के। तभी मासा चाचू की तरफ देख के पूछी, आपने गाड़ी तो भिजवा दिया था ना गुरुजी को लेने के लिए? चाचू जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि महल के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सबने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने से गुरुजी अपने चेहरे पे लंबी सी मुस्कान लिए अपने शिष्य के साथ अंदर आते दिखे। गुरुजी को देखते ही सभी उनकी तरफ बढ़ के उनका आशीर्वाद लेने लगे। दूसरी तरफ गुरुजी हॉल में लगे सिंगल सोफे पे बैठे थे और उनके शिष्य उनके पास ही खड़े थे। मासा बेचैनी से कभी सीढ़ियों पे तो कभी किचन की तरफ नजर दौड़ाते हुए मन ही मन चिंता से बोली, कहाँ रह गए दोनों? गुरुजी खास दोनों को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं और दोनों ही लापता हैं।
तभी सक्षम की आवाज सबको सुनाई दी। लीजिए, आ गए हमारे लव बर्ड्स। उसकी ये बात सुनते ही सभी की नजरें उस ओर गई। गुरुजी भी मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की तरफ देखे। सीढ़ियों से हुकुमसा नीचे आ रहे थे और दूसरी तरफ से परी आ रही थी। दोनों को देखते ही गुरुजी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गया और अपने एकटक नजरों से उन लोग को देखने लगे। यह हुकुमसा सीढ़ियां उतर के जैसे ही हॉल की तरफ बढ़ने को हुए कि उनको परी दूसरी तरफ से आती दिखी। परी को देख के हुकुमसा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़े और उसका हाथ थामे गुरुजी की तरफ बढ़ गए। हॉल में बैठे सभी लोग हुकुमसा की इस हरकत को देख के मुस्कुराने लगे। हुकुमसा बिना किसी पे ध्यान दिए परी का हाथ थामे गुरुजी के पास गए, फिर दोनों उनका आशीर्वाद लिए। गुरुजी भी मुस्कुराते हुए परी और हुकुमसा के सर पे हाथ फेरते हुए बोले, भोलेनाथ आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। ये सुन के दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखे और सबके साथ जाके बैठ गए। तभी मासा गुरुजी से बोली, गुरुजी, हमारे बेटे और बहू को शादी के बाद बहुत सी मुश्किलों को सामना करना पड़ा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इनके हाथों एक पूजा करवाए ताकि अब इन लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। उनकी बात सुन के गुरुजी कुछ सोचते हुए मुस्कुरा के बोले, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है रानी सा, और इसके लिए कल का दिन काफी शुभ होगा। उनकी बात सुन के सभी कल के लिए राजी हो गए। फिर कुछ देर गुरुजी से बात करने के बाद मासा उनको और उनके शिष्य को भोजन करवा के उन लोग को आराम करने के लिए एक कमरे में ले गई। उनके जाते ही सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम में लग गए। जेंट्स ऑफिस चले गए तो लेडीज कल होने वाली पूजा की तैयारियों में लग गई और गर्ल्स गैंग परी के कमरे में चली गई। गुरुजी का कमरा। गुरुजी को जैसा कमरा पसंद था उन्हीं के हिसाब से वो कमरा तैयार करवाया गया था। बहुत ही सिंपल सा कमरा था वो। जब भी गुरुजी महल आते थे तो उसी कमरे में रुकते थे। गुरुजी कुर्सी पे बैठे किसी गहन चिंता में डूबे हुए थे, तभी उनके शिष्य उनके पास जाके उनसे पूछे, गुरुजी, जब से आपने हुकुमसा और हुकुम रानीसा को देखा है तब से ही आप काफी परेशान लग रहे हैं, कोई चिंता की बात है क्या? गुरुजी उनका सवाल सुन के निराशा से बोले, दोनों की किस्मत में बिछड़न लिखा है। ये सुनते ही शिष्य की आंखें बड़ी हो गई, फिर कुछ सोचते हुए बोले, पर कल जो पूजा होगा उससे तो वो विपदा टल सकती है ना? उनकी इस बात पे गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, जो तूफान पूरे गति से चल चुका है उसे कोई नहीं रोक सकता, और आने वाली कठिनाई से लड़ने के लिए दोनों को भगवान का आशीर्वाद मिल सके, इसलिए कल का पूजा सफल होना जरूरी है। उन लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी कोई उनके कमरे का दरवाजा नॉक किया। शिष्य जब दरवाजा खोले तो देखे कि परी मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़ी है। उसके चेहरे पे निश्चल मुस्कान देख के शिष्य को गुरुजी की कहीं बात याद आ गई। फिर अपने चेहरे पे नकली मुस्कान लिए परी को अंदर बुलाए। परी अंदर आके गुरुजी के सामने खड़ी होते हुए मुस्कुरा के बोली, गुरुजी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। पूछे, कहते हुए मासूमियत से उनकी तरफ देखने लगी। उसकी मासूमियत देख के गुरुजी के साथ साथ शिष्य भी मुस्कुरा दिए। फिर पलंग की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी बोले, जी हुकुम रानी साहब, पहले आप बैठ जाइए, फिर जो पूछना है पूछिए। उनकी इस बात पे परी पलंग पे बैठते हुए मुंह बना के बोली, गुरुजी, आप हमें हुकुम रानी सा मत बोलिए, आप हमें हमारे नाम से ही बुलाइए ना, हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। उसका मुंह देख के गुरुजी और शिष्य हंस पड़े। परी से बात करने में गुरुजी को भी अच्छा लगने लगा। फिर गुरुजी परी को परेशान करते हुए हंस के बोले, अच्छा ठीक है, अब से हम आपको हुकुम रानी सा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना हुकुम रानी सा? उनकी बात सुन के परी का मुंह बन गया और पप्पी फेस बनाए गुरुजी को देखती रह गई। ये देख के गुरुजी और शिष्य ठहाका लगा के हंस पड़े। उनको हंसते देख के परी को समझ आया कि वो मजाक कर रहे थे, फिर वो भी हंसने लगी। तभी परी कुछ सोचते हुए मुस्कुरा के बोली, गुरुजी, हुकुम सा बता रहे थे कि आप लोगों को देख के उसकी किस्मत बता देते हैं, हमें भी बताइए ना, हमारी किस्मत में क्या लिखा है? कह के अपने आंखों में चमक लिए गुरुजी को देखने लगी। परी की बात सुन के गुरुजी और शिष्य एक पल एक दूसरे को देखे। फिर परी की तरफ देखते हुए गुरुजी गंभीरता से बोले, बेटा, कभी कभी कुछ चीज वक्त पे छोड़ देना चाहिए, आगे जो होना है वो तो होके ही रहेगा, बस आप हमारी एक बात को याद रखिएगा, कभी भी किसी भी मोड़ पे हिम्मत मत हारिएगा और कभी भी अपना विश्वास अपने प्यार और इस परिवार पे डगमगाने मत दीजिएगा। गुरुजी की ऐसी बात सुन के परी का दिल डर से गिर गया और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गया। फिर परी अपने चेहरे पे नकली मुस्कान लिए गुरु की बात सुन के अपना सर हिला के रह गई और कमरे से निकलते हुए बोली, गुरुजी, अब आप आराम कर लीजिए। परी के जाने के बाद भी गुरुजी की नजरें उसी ओर टिकी रह गई। तभी शिष्य गुरुजी से अफसोस करते हुए बोले, गुरुजी, हुकुम रानीसा की मुस्कान देखने के बाद उनकी जिंदगी में आने वाली तूफान के बारे में सोच के चिंता हो रहा है, क्या कोई उपाय नहीं है आने वाले संकट को टालने का? गुरुजी धीमी आवाज में बोले, हम बस भोलेनाथ से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि दोनों को शक्ति प्रदान करे ताकि सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद भी दोनों का साथ हमेशा बना रहे। हुकुमसा का कमरा। परी के कमरे में पूरी गर्ल्स गैंग मौजूद थी। सभी फेवरेट को घेरे बेड पे बैठी रात के बारे में उससे सब जानने में लगी थी, और परी वही साइड में बैठी सब कुछ सुन रही थी, पर उसके दिमाग में गुरुजी की बातें घूम रही थी। फिर कुछ सोच के अपना फोन उठा के हुकुमसा को मैसेज टाइप कर दी, हुकुमसा, आई मिस यू। दूसरी तरफ हुकुमसा जो कि अपने केबिन में बैठे बहुत से फाइल्स के बीच घिरे हुए थे। तभी मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज सुन के उनका ध्यान फोन पे गया। परी का मैसेज देखते ही बिना देर किए हुकुमसा फोन उठाए और मुस्कुराते हुए उसका रिप्लाई कर दिए। तब फोन परी के हाथ में ही था। परी झट से मैसेज देखी, आप आ रही है या हम आए? ये मैसेज देखते ही परी का उदास चेहरा खुशी से चमक उठा।
वो अभी रिप्लाई कर भी पाती कि एक और मैसेज आया, हम जानते हैं आप तो आएंगी नहीं, इसलिए हम ही आते हैं। ये मैसेज देखते ही परी हड़बड़ी में मैसेज की, नहीं नहीं आप मत आइए, शाम को तो आप आएंगे ही, हम तभी मिल लेंगे। दूसरी तरफ हुकुम सा परी को मैसेज सेंड करके सच में घर जाने के लिए निकलने लगे थे। अभी दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि परी का मैसेज मिला। मैसेज देख के मुंह बनाते हुए हुकुम सा दरवाजे के पास वाले दीवार से टिक के खड़े होकर सैड फेस वाली इमोजी सेंड कर दिए। ये देख के परी की हंसी छूट गई। फिर कुछ सोच के एक और मैसेज सेंड की, हम दिल्ली जाए। इस पे हुकुम सा का रिप्लाई आया, जी बिल्कुल जाइए, कब जाना चाहती हैं हमें बताइए, फिर हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे और अपने साथ ही वापस भी लेके आएंगे। उनका मैसेज देख के परी के कानों में तेज आवाज सुनाई दिया। ओह! ये सुनते ही परी चौंकते हुए अपना सर उठा के हैरानी से अपने आसपास देखी। यह सभी जब एक दूसरे से बातों में लगी थी, तभी सबका ध्यान परी पे गया। उसको ऐसे हंसते देख के सभी परी को घेरे खड़ी हो गई और चुपचाप सारा मैसेज देखने लगी। परी सबको खुद की तरफ देखते हुए पाके शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। उसको ऐसे शर्माते देख के सभी जोर से हंस पड़ी। हुकुम सा का केबिन। हुकुम साहब भी दीवार से टिक के खड़े परी के रिप्लाई का इंतजार कर रहे थे। तभी सक्षम उनके केबिन में आवाज लगाते हुए घुसा, सॉरी ये फाइल। जब चेयर खाली देखा तो आगे का बात उसके गले में ही अटक के रह गया। फिर अपना सर खुजाते हुए धीरे से बोला, ये कहाँ चला गया? हमेशा तो इस चेयर से ऐसे चिपका बैठा रहता है जैसे किसी ने फेविक्विक से चिपका दिया हो, आज कहाँ गायब हो गया? कहते हुए केबिन में अपनी नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसके कान में आवाज सुनाई दिया, तेरे पीछे खड़े हैं। आवाज सुनते ही सक्षम चौंकते हुए पीछे मुड़ के देखा। फिर हुकुमसा को कुछ पल देखने के बाद सक्षम जोर जोर से हंसने लगा। उसको खुद पे हंसते देख के हुकुमसा चिढ़ते हुए फोन अपने जेब में डाल के चेयर की तरफ जाते हुए बोले, हमारी बात मान तो जाके अपना चेकअप करवा ले, तुझे रह रह के मिर्गी का दौरा पड़ते रहता है। उनकी इस बात पे सक्षम हंसते हुए उनके सामने रखे चेयर पे जाके बैठते हुए बोला, भाई हमारी छोड़ खुद की बता, तू वहाँ दीवार पे इच्छाधारी छिपकली बन के क्यों चिपका हुआ था? कह के फिर से हंस पड़ा। हुकुम साहब अपनी नजरें चुराते हुए चिढ़ के बोले, वो हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो बस वही चेक करते करते वहाँ पहुँच गए। हुकुम सा की इस बात पे सक्षम और जोर से हंस पड़ा। हुकुम सा गुस्से में उसके हाथ से फाइल छीनते हुए बोले, दांत दिखाना बंद कर वरना मुक्का मार के तेरा सारा दांत गिरा देंगे। हुकुम सा की बात सुनते ही सक्षम की हंसी एकदम से बंद हो गई और सीरियस फेस बनाए हुकुम सा को देखने लगा। ये देख के हुकुम सा चैन की सांस लेते हुए अपना काम करने लगे। तभी सक्षम की रोकी हुई हंसी एकदम से फूट पड़ी और पहले से भी ज्यादा जोर से हंसने लगा। हुकुम सा गुस्से में अपनी जगह से उठ के उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, रुक तू, हम अभी तेरी हंसी और जान दोनों एक साथ निकालते हैं। सक्षम तेजी से दरवाजे की तरफ भागते हुए बोला, आज तो तू इच्छाधारी छिपकली बना था, कल क्या बनेगा वही सोच के हंसी आ गया। कह के तेजी से केबिन के बाहर भागा। सक्षम के जाते ही हुकुमसा के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और हंसते हुए अपने चेयर पे बैठ के गहरी सांस लेते हुए ऊपर देख के बोले, हमारी मोहब्बत तो हमारे पास है, अब इसका भी कुछ कर दीजिए ताकि इसकी जिंदगी में भी कोई आए इसको इच्छाधारी छिपकली बनाने वाली। कह के खुद की बात पे हंस पड़े। क्रमशः आर्टिकल 5 ऑफ 10 150 आप सिर्फ हमारी है। मॉर्निंग। पूजा घर। पूजा घर में बने मंदिर में भगवान शिव और पार्वती की बड़ी सी मूर्ति विराजमान थी। हर सुबह उनकी पूजा मासा और चाची किया करती थी, पर महल में गुरुजी के मौजूद होने से आज की पूजा गुरुजी कर रहे थे। जब गुरुजी आरती कर रहे थे तब पूरे घर के सदस्य वहां मौजूद थे। एक अलग ही सुकून भरा पल था वो, सभी के चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान थी। आरती के बाद गुरुजी अपने शिष्य से सबको आरती देने के लिए बोले। फिर हुकुम सा और परी को अपने पास बुला के अखंड दिया की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी बोले, आप दोनों इस दिया को जला दीजिए, उसके पश्चात हम लोग सत्यनारायण की कथा शुरू करेंगे। गुरुजी की बात मान के दोनों दिया जलाने लगे। हुकुम सा माचिस से दिया जला रहे थे तो वहीं परी उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखी थी। दिया के जलने के बाद गुरुजी के चेहरे पे मुस्कान आई और वो अपने जगह पे जाके बैठ गए। उसके बाद घर के सभी सदस्य और वहाँ काम करते लोग पूजा के लिए वहाँ बिछाए गद्दी पे आके बैठ गए। तभी हुकुम सा को राम कहीं बाहर जाते हुए दिखे। उनको देखते ही हुकुम सा गहरी आवाज में बोले, आप कहाँ जा रहे हैं राम? यहाँ आइए और हमारे साथ पूजा में बैठिए। हुकुम सा की बात सुन के सभी राम की तरफ देखने लगे। राम हिचकिचाते हुए अपना सर झुका के बोले, हुकुम सा आप सब पूजा कीजिए, हमारा यहाँ क्या काम, हम ऑफिस जा रहे हैं। कह के जैसे ही जाने को हुए कि हुकुम सा कड़क आवाज में बोले, हमने आपसे आपकी राय नहीं मांगी है, इसलिए बिना किसी बहस के चुपचाप यहाँ आके बैठिए। हुकुम सा की बात सुन के राम अपना सर हिला के, जी हुकुम सा, बोल के वहाँ काम करने वालों की भीड़ में जाके बैठने लगे। ये देख के घर के लोग उदासी से राम को देखने लगे। तभी हुकुम सा गुस्से से पर धीमी आवाज में बोले, राम, कह के बुरी तरह से राम को घूर के देखने लगे। हुकुम सा को गुस्सा करते देख के राम डर से अपना सर झुका लिए और घर वालों के साथ आके बैठ गए। राम को अपने साथ देख के सभी घर वाले मुस्कुरा उठे, पर परी के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पकने लगा था। फिर फेवरेट की तरफ देख के परी मुस्कुराते हुए बोली, फेवरेट आप भी यहाँ आके बैठिए ना। परी की ये बात सुन के सारे घर वाले परी को अजीब नजरों से देखने लगे, सिवाय गंगा, सुमन और शिवानी के। सबको खुद की तरफ घूरते हुए पाके परी दांत दिखाते हुए सबसे बोली, मासा, हमें कुछ चाहिए हुआ तो फेवरेट हमारी मदद कर सकते हैं ना, बस इसलिए।
परी की बात सुन के सभी मान गए क्योंकि परी और फेवरेट में जो बॉन्ड बन चुका था इतने दिनों में वो सभी देख सकते थे। परी अक्सर अपने किसी भी काम के लिए सिर्फ फेवरेट से ही बोलती थी, इसलिए बिना ज्यादा सोचे सभी मान गए। पर इत्तेफाक से फेवरेट को जगह भी मिला तो अपने राम जी के पास ही। ये देख के फेवरेट अपने चेहरे पे लंबी सी मुस्कान लिए अपने राम जी के पास आके बैठ गई। पर राम फेवरेट की तरफ एक नजर भी नहीं देखे। ये देख के फेवरेट का मुंह बन गया और वो सामने देखने लगी। पर उसको पता नहीं था कि उसके राम जी अपनी तिरछी नजरों से बराबर उसको ही निहार रहे थे। चुपचाप सब कुछ देखते हुए गुरुजी मुस्कुरा दिए और परी को देख के मन ही मन बोले, लगता है भगवान ने आपको यहाँ रानीसा के बिखरे परिवार को समेटने के लिए ही यहाँ भेजा है। आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि सबकी जिंदगी में रोशनी की दीप जलाते जलाते आपकी खुद की जिंदगी में अंधेरा पसर जाएगा। भगवान आज की पूजा बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाए, इतनी कृपा कीजिएगा, कह के गहरी सांस लिए। फिर खुद को शांत करके सबकी तरफ देखते हुए गुरुजी बोले, जब तक कथा पूरा नहीं हो जाता और आप सभी हवन कुंड में आहुति नहीं दे देते, तब तक यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएंगे। उनकी बात सुन के सभी अपना सर हिला के हामी भर दिए। उसके बाद शुरू हुआ सत्यनारायण भगवान की कथा। सभी बहुत ध्यान से उनकी कथा सुन रहे थे पर राम जी की रजनी उनके पास ही बैठी थी, इसलिए उनका ध्यान बार बार भटक के अपनी रजनी पे चला ही जाता था। फेवरेट आज भी बिल्कुल हमेशा की तरह ही तैयार हुई थी, पर पता नहीं क्यों राम न चाहते हुए भी फेवरेट से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। शायद उनकी फेवरेट आज इतने लोगों के सामने उनके पास बैठी थी, इसलिए उनका दिल आज उनकी सुनना नहीं चाह रहा था। पर फेवरेट अब अपने राम जी की तरफ देख ही नहीं रही थी, उसका पूरा ध्यान बस कथा सुनने में था, जो राम जी को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन लोग के ठीक पास बैठी शिवानी फेवरेट के जंगली भालू की हरकतें चुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। शिवानी के पास बैठे अभय शिवानी की इस हरकत को काफी देर से देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं और मुंह बनाते हुए आगे देख के मन ही मन खुद से बोले, जो पास बैठा है उस पे जरा भी ध्यान नहीं जाता इनका। कभी सक्षम भाई तो कभी भाई सा कभी राम, बस इन्हीं लोगों को देखने में इनकी रुचि रहती है। हुआ जी तो चाह रहा है अभी इनके हाथ से फोन छीन के हवन कुंड में फेंक दे, तब जाके इनका पूरा का पूरा ध्यान हम पे होगा, सोच के नाराजगी से शिवानी को देखने लगे। कुछ घंटे बाद बिना किसी विघ्न के पूजा संपन्न हो गया। सबके जाने के बाद गुरुजी अपने शिष्य के साथ अखंड दीप देखने गए, पर दीप को देखते ही दोनों के माथे पे चिंता की लकीरें आ गई। शिष्य गुरुजी से चिंता भरी आवाज में बोले, गुरुजी इस दीप को तो रात तक जलना था, पर ये तो पूजा पूरी होने तक भी नहीं टिका। उनकी बात सुन के गुरुजी ठंडी सांस छोड़ते हुए भगवान की तरफ देखते हुए अपने हाथों को जोड़े प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा इस परिवार पे और हुकुम सा और परी को शक्ति प्रदान कीजिएगा, ताकि हर मुश्किलों का सामना दोनों साथ में मिलकर करे। दोपहर तक गुरुजी सभी से विदा लेके अपने शिष्य के साथ महल से जाने लगे, पर जाते जाते भी गुरुजी परी से फिर से वही बात दोहराते हुए गए। परी उनकी बात सुन के अपना सर हिला के हामी भर दी। गुरुजी जा चुके थे, पर परी अब भी दरवाजे पे खड़ी उनकी कही बातों के बारे में सोचने लगी। तभी हुकुम सा परी के आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोले, कहाँ खोई है आप? हम कब से आपको आवाज लगा रहे हैं, पर आप है कि पता नहीं किन ख्यालों में खोई है, कह के अपना एक आईब्रो उठाए परी को घूर के देखने लगे। परी हुकुम सा को देखते ही बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए उनको देखती रह गई। परी की इस हरकत पे हुकुम सा परी का नाक खींचते हुए हंस के बोले, बच्चा लगता है सुबह से भूखा रहने की वजह से आपके दिमाग पे इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा है। कह के हंसते हुए परी का हाथ पकड़ के अंदर जाते हुए आगे बोले, चलिए सभी डाइनिंग टेबल पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। परी मुस्कुरा के उनके साथ चलते हुए मन ही मन बोली, हुकुम सा और हमारे पूरे परिवार हमसे कितना प्यार करते हैं, हम बेवजह ही फालतू की बातें सोच रहे हैं, कह के अपना सर झटक के उस बात को दिमाग से निकाल दी। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद चाचू डिसाइड किए कि आज कोई भी ऑफिस नहीं जाएंगे और सभी आज फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करेंगे। उनकी इस बात पे सभी सहमत हो गए। सभी हॉल में लगे सोफे पे बैठे एक दूसरे से बातों में लगे थे। तभी चाचू अपने हाथ में तेल का बोतल लाके चाची के हाथ में देते हुए बोले, सुनिए जरा हमारे सर में चंपी कर दीजिए, कहते हुए उनके पैरों के पास नीचे फ्लो पे बैठ गए। उनके इस हरकत पे चाची उनको हल्का धक्का देते हुए धीरे से बोली, क्या आप भी सबके सामने ही शुरू हो गए? थोड़ी देर में जब कमरे में जाएंगे तब कर देंगे चंपी। उनकी इस बात पे चाचू मजाकिया लहजे में जोर से बोले, अरे कमरे में क्यों? आप तो ऐसे कह रही है जैसे हमने चंपी के बजाय किस करने को कहा हो, कह के जोर से हंस पड़े। उनकी बात सुन के चाची का गाल शर्म से लाल पड़ गया, वही बाकी सब जोर से हंस पड़े। ये देख के चाची चिढ़ते हुए धीरे से चाचू को देख के बोली, कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, अब आप बाल बच्चे वाले हो गए हैं, थोड़ा तो अपने उम्र का लिहाज कीजिए, कहते हुए हाथों में तेल लेके चंपी करने लगी। चाचू इतराते हुए बोले, अजय आप हमारे उम्र पे मत जाइए, देखना ही है तो हमारी स्मार्टनेस देखिए, इस उम्र में भी हमने कितने अच्छे से खुद को मेंटेन करके रखा है। अरे भाई अगर हम शौर्य और अभय के साथ खड़े हो जाए ना तो सभी हमें उनका बड़ा भाई समझने लगते हैं, पर वो बात अलग है कि हमारे बेटों से हमारी खुशियां देखी नहीं जाती और उसी वक्त हमें चाचू या पापा कह के सबके सामने हमारी खुशियों पे पानी फेर देते हैं, कह के मुंह बना लिए। उनके इस बात को सुन के सभी जोर से हंस पड़े। तभी परी को गुरुजी की कही बात वापस से याद आ गई। फिर परी अपना सर घुमा के अपने पास बैठे हुकुम सा की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हुकुम सा चाचू चाची की तरह ही हम दोनों भी हमेशा साथ ही रहेंगे ना, हमें कोई अलग तो नहीं कर देगा ना? हुकुम सा जो कि अपने फोन में कुछ कर रहे थे, परी की ये बात सुनते ही एकदम से उनका हाथ रुक गया और अपना सर घुमा के परी की तरफ शक भरे नजरों से देखने लगे।
फिर परी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच के उसको सीने से लगाते हुए बोले, जान, जो आदमी आपको आपके मायके भी अकेले भेजने में डरता है, क्या आपको लगता है कि वो आपको कभी भी खुद से दूर जाने देगा? इसलिए आप अपने मन से इस बेतुके सवाल को निकाल के बाहर फेंक दीजिए और हमारी बात अपने दिल में अच्छे से बिठा लीजिए। आप सिर्फ हमारी है और हम आपको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे, कह के परी के माथे को प्यार से चूम लिए। हुकुमसा की इस बात पे परी मुस्कुराते हुए उनके सीने में मुंह छुपा ली। उन लोग को ये एहसास भी नहीं था कि वहाँ बैठे सभी लोग, यहाँ तक कि वहाँ काम कर रहे लोगों की नजरें भी दोनों पे ही थी। मासा तो खुशी से दोनों को साथ में देख के बलैया लेते नहीं थक रही थी। वही बाकी सब मुस्कुराते हुए उन लोग को देख रहे थे। तभी सक्षम मुंह बनाते हुए जोर से बोला, भाई थोड़ा तो शर्म कर, भूल मत अभी तेरा यार कुंवारा है। सक्षम के आवाज को सुन के परी को एहसास हुआ कि वो कहा है। फिर जैसे ही परी हुकुमसा से दूर जाने की कोशिश करने लगी कि हुकुमसा वापस से उसको खुद से चिपकाते हुए धीमी आवाज में बोले, क्या आप चाहती हैं कि हम आपको सबके सामने ही अपनी गोद में बिठा ले? अगर नहीं चाहती हैं तो शांति से हमारे पास बैठी रहिए। उनकी बात सुन के परी के तो होश ही उड़ गए, फिर अपने चेहरे पे लाज भरी मुस्कान लिए वैसे ही बैठी रही। ये देख के हुकुमसा मन ही मन मुस्कुरा दिए और सक्षम की तरफ देखते हुए गहरी आवाज में बोले, तो तुझे किसने कहा है कुंवारा रहने को? तू भी किसी लड़की को पसंद करके जल्दी से शादी कर ले। तभी चाचू तपाक से बोले, शौर्य ने बिल्कुल सही कहा। सक्षम और अभय की शादी जल्दी से हो जाए तभी तो गंगा और सुमन की शादी हो पाएगी। इसलिए सक्षम और अभय आप दोनों हमें अपनी अपनी पसंद बता दीजिएगा, फिर वैसे ही लड़की आप दोनों के लिए हम लोग ढूंढेंगे। ये सुन के गंगा की नजरें अनायासी सक्षम के ऊपर टिक गई और सक्षम के तो चेहरे से हंसी ही गायब हो गया था। फिर अपने चेहरे पे नकली मुस्कान लिए सक्षम चाचू से बोला, इस बारे में हमारी अपनी कोई पसंद नहीं है। वैसे भी कुछ दिन में पापा भी यहाँ आ ही जाएंगे, तो आप सब बड़े ही मिलके ये सब देख लीजिएगा और हमें बता दीजिएगा। सक्षम की बात सुनते ही सभी मुस्कुराने लगे, पर गंगा का वहाँ रुकना मुश्किल हो गया और वो वहाँ से उठ के चली गई। सक्षम जब गंगा को जाते देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया, फिर वो भी किसी बहाने से वहाँ से उठ के चला गया। फिर अभय की तरफ देख के चाचू बोले, आपका क्या ख्याल है जनाब? आपके लिए लड़की हम ढूंढे या आप लड़की ढूंढ चुके हैं, बस हमें सदमा देने की तैयारी कर रहे हैं, कह के हंसने लगे। उनकी बात सुन के अभय मुस्कुराते हुए बोले, अभी इस बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है, सोच के बताएंगे कि कैसी लड़की चाहिए, कहते हुए अपने तिरछे नजरों से अपने पास बैठी शिवानी को देखने लगे। सभी अभय की बात सुन के मुस्कुराते हुए अपने बातों में लग गए। यह शिवानी थी कि उसको किसी के बातों पे कोई खास ध्यान ही नहीं था। वो तो अब भी अपने हाथों पे चेहरा टिकाए हुकुमसा और परी को ही देख रही थी। उसकी इस हरकत पे अभय पहले हुकुमसा और परी को देखे, फिर शिवानी की तरफ हल्का झुकते हुए बोले, आप उन्हें ऐसे क्यों घूर के देख रही है? शिवानी खोए हुए अंदाज में मुस्कुरा के बोली, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। जीजू को देखिए, सबके सामने भी जीजू अपना प्यार दिखाने से पीछे नहीं हटते और परी को लेके कितने पॉजिटिव है। अभय शिवानी के चेहरे पे अपनी नजरें टिकाए बोले, आपको तो भाईसा अच्छे नहीं लगते हैं ना, फिर आज क्या हुआ जो भाईसा आपको अच्छे लगने लगे? अभय की इस बात को सुन के शिवानी दोनों से अपनी नजरें हटाते हुए अभय की तरफ देख के बोली, वो तो हम उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कहते हैं, पर सच तो ये है कि जीजू जैसा लाइफ पार्टनर बहुत नसीब वालों को मिलता है, कह के मुस्कुराते हुए अभय को देखने लगी। अभय भी उस पे अपनी नजरें जमाए उसको एकटक नजरों से देखता ही रह गए। तभी शिवानी का फोन बजा और दोनों का ध्यान उस आवाज से टूटा। फिर शिवानी हड़बड़ाते हुए अभय से अपनी नजरें फेरते हुए फोन की स्क्रीन पे देख के हल्का सा मुस्कुरा के बोली, घर से फोन आया है, हम आते हैं, कह के कॉल रिसीव करके कान से लगाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अभय मुस्कुराते हुए अपना सर झुका के मन ही मन बोले, शिवानी, आपने अभी सिर्फ भाईसा का प्यार देखा है, पर आप शायद जानती नहीं है, इस घर के मर्दों का गुस्सा और प्यार दोनों ही हद पार होता है। फिर चाहे वो भाईसा हो या, कह के अपने बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुरा उठे। क्रमशः आर्टिकल 6 ऑफ 10 151 तीसरा बेटा। नाइट। हुकुमसा बालकनी में खड़े होकर गार्डन में बैठे राम को एकटक नजरों से देख रहे थे। यह राम अकेले बेंच पे बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। राम को कुछ पल देखने के बाद हुकुमसा कमरे से निकल गए। गार्डन। हुकुमसा गार्डन में जाके राम के पास ही बेंच पे बैठ गए। राम को पता चल चुका था कि हुकुमसा आए हैं, पर फिर भी कुछ नहीं बोले। कुछ पल की खामोशी के बाद हुकुमसा बोले, राम आप कब तक अकेले रहेंगे? अब तो बातों को समझिए और अपने परिवार के पास वापस लौट आइए। राम अपना सर झुका के जमीन को घूरते हुए बोले, हुकुमसा माफ कीजिए, पर आपकी ये बात हम कभी नहीं मान सकते। अगर फिर भी आपने हमें इस बात को मानने के लिए जोर दिया तो हम महल छोड़ के चले जाएंगे, कह के वहाँ से उठ के चले गए। राम की इस बात को सुन के हुकुमसा के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। उन दोनों को ये एहसास भी नहीं था कि वहाँ कोई और भी था जो दोनों की बातें सुन रहा था। परी, जो कि हुकुमसा को गार्डन में जाते देखी तो वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी, पर जब दोनों को बात करते सुनी तो एक पेड़ के पीछे छुप गई। राम के जाते ही परी हुकुमसा के पास जाके बोली, हुकुमसा। परी की आवाज सुनते ही हुकुमसा चौंकते हुए अपना सर घुमा के देखे। हुकुमसा परी को एक नजर देख के वापस से सामने देखते हुए गहरी आवाज में बोले, जान आप यहाँ कब आए? परी उनके पास बैठते हुए उनके चेहरे को एकटक नजरों से देखते हुए बोली, तभी जब आप राम को उनके परिवार के पास लौटने के लिए बोल रहे थे। फिर उनसे अपनी नजरें फेरते हुए हल्के गुस्से में परी बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हुकुमसा? सब कुछ जानते हुए भी आप राम को उनके परिवार के पास कैसे भेज सकते हैं? हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कभी करेंगे। आप खुद देखे थे राम की हालत, उसके बाद भी परी अपने गुस्से में बस बोली ही जा रही थी।
तभी उसके कान में हुकुमसा की सर्द आवाज पड़ी, राम प्रताप सिंह। ये सुनते ही परी की बोलती बंद हो गई और हैरानी से अपना सर घुमा के हुकुमसा को देखते हुए असमंज में बोली, मतलब? हुकुमसा परी की तरफ अपना सर घुमा के देखते हुए गहरी आवाज में बोले, हाँ जान, राम हमारा भाई और इस घर का तीसरा बेटा है। फिर अपने सामने देखते हुए ठंडी सांस छोड़ते हुए हुकुमसा बोले, जिस दिन हमने राम को पहली बार अपने गोद में उठाया था ना, उसी दिन से हम उनसे काफी जुड़ चुके थे। हमें तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चे को उसके माँ बाप मरने के लिए ऐसे कूड़े में कैसे छोड़ सकते हैं। तब हम राम को अपने साथ यहाँ ले आए, पर एक डर था हमारे मन में कि कहीं कोई उनको महल में रखने से मना कर दिए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तब वापस से राम को मरने के लिए रास्ते पे नहीं छोड़ सकते थे। पर जिसका हमें डर था वैसा कभी हुआ ही नहीं, बल्कि सबने राम का खुले दिल से इस परिवार में स्वागत किया और राम को महल और दिल में जगह देने के साथ साथ उनको इस परिवार का नाम भी मिला। हम तब बहुत खुश थे कि हमें एक और भाई मिल गया। लेकिन वो खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी, कह के अपना सर झुका के कुछ सोचने लगे। हुकुमसा की बात सुन के परी की आंखें भर आईं। तभी परी हुकुमसा के हाथ पे अपना हाथ रख के हल्का दबाई तो हुकुमसा अपने होश में आते हुए गहरी सांस लेके आगे बोले, हमारे और अभय के बीच तो राम को खिलाने के लिए कभी कभी लड़ाई हो जाया करती थी, इतने प्यारे थे राम। फिर राम धीरे धीरे बड़े होने लगे, हमेशा अपनी बदमाशी से सबको परेशान करते रहते थे, किसी की भी बात नहीं मानते थे सिवाय हमारे। पर एक दिन राम कुछ नौकरों को बात करते हुए सुन लिए कि वो मासा के अपने बेटे नहीं है और उस दिन उनको पूरा सच पता चल गया। वो बातें कुछ इस तरह से उनके दिमाग पे असर किया कि राम हंसना मुस्कुराना तक भूल गए। जब घर में सबको ये बात पता चली तो उन नौकरों को घर से निकाल दिया गया। पर तब तक हमने हमारे भाई को खो दिया था, कहते हुए परी के कंधे पे सर रख के उसके कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिए। सारा सच जान के परी भी हैरत में थी और राम के बारे में सोच के उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर रुंधी हुई आवाज में परी बोली, हुकुमसा, पर राम आपके बॉडीगार्ड की तरह क्यों रहते हैं? हुकुमसा नाराजगी से बोले, सच पता चलने के बाद से राम हम सबसे कटे कटे से रहने लगे। ना किसी से बात करते थे, ना हम सबके साथ खाना खाते थे, यहाँ तक कि अपना कमरा छोड़ के नौकरों वाले कमरे में रहने लगे। सबने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। तब हमने भी उन्हें कई बार समझाया पर उनके कुछ भी समझ नहीं आया। उनको लगता है कि हम लोग उनसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि उनके ऊपर एहसान किए हैं इस घर में रख के। ये सुन के हमें बहुत गुस्सा आया, फिर हमारा हाथ उठ गया उन पे और उन्हें वापस से परिवार में शामिल होने का आदेश देके हम अपने कमरे में चले गए। पर राम इतने जिद्दी निकले कि रातों रात घर से भाग गए। सभी उनको कितना ढूंढे पर कहीं नहीं मिले। यह राम के ऐसे भाग जाने से मासा की तबीयत भी काफी बिगड़ गई थी। ये देख के सभी और परेशान हो गए। तब काफी ढूंढने के बाद राम हमें मंदिर के पास लोगों के बूट पॉलिश करते हुए मिले। आप सोच भी नहीं सकती हैं परी अपने भाई को उस तरह से देख के हम पे क्या बीती थी। जब उन्होंने हमें देखा तो वहाँ से भागने लगे, ये सोच के कि हम उन्हें यहाँ वापस ले आएंगे। पर जैसे ही उन्हें मासा के बारे में पता चला वो महल आने को राजी हो गए, इस शर्त पे कि वो यहाँ जैसे रहना चाहे वैसे रहेंगे और कोई उनको रोकेंगे नहीं, वरना राम घर छोड़ के वापस चले जाएंगे। तब सब ने सोचा कि वो नजरों के सामने रहे, बस यही बहुत है। ऐसे वो इस घर में वापस आ गए। जैसे जैसे हम बड़े होने लगे दुश्मनों की नजरें हम पे टिक गई। कई बार हम पे जानलेवा हमला होने लगा। पता लगाने के बाद हमेशा कोई न कोई करीबी ही हमारा दुश्मन निकलता था। तब राम ने खुद डिसाइड किया कि वो हमारे साथ हमारा साया बन के रहेंगे, जिससे अगर कुछ होना हुआ तो हमसे पहले वो हमला उन पे हो। राम की बात सब ने जल्दी मान ली, क्योंकि इस वजह से राम हमारे साथ सेम स्कूल और कॉलेज में भी जाते और इनडायरेक्टली ही सही वो इस परिवार के साथ हर तरह से जुड़े रहते। हुकुमसा की बात खत्म होते ही परी कुछ सोचते हुए बोली, क्या गंगा और सुमन राम की सच्चाई जानती है? हुकुमसा दर्द भरी मुस्कान लिए बोले, नहीं, उन दोनों को राम की सच्चाई नहीं पता। पर फिर भी राम के केयरिंग और प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से दोनों अनजाने में ही सही पर राम को भाई बुलाने लगी। सारी बात बताने के बाद हुकुमसा बिल्कुल शांत हो गए और परी कुछ सोचने लगी। फिर अपने आंसू पोंछते हुए परी बोली, हुकुमसा, एक बार हम ट्राई करें राम को समझाने का। हुकुमसा परी के कंधे से अपना सर उठा के उसके चेहरे को देखते हुए बोले, परी आप जो भी करना चाहती हैं प्लीज थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इस बार अगर राम घर छोड़ के गए तो मासा वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उनकी बात सुन के परी मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए हुकुमसा, इस बार राम हमारी बात भी मानेंगे और इस घर को छोड़ के भी कहीं नहीं जाएंगे, कह के एक आंख दबा के हंस पड़ी। हुकुमसा उसके इस हरकत पे हंसते हुए बोले, आपके चेहरे पे शरारत साफ छलक रही है, अब तो हमें भी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, शायद अब हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। परी उनके गले में अपने बाहों को डाले उनके गाल को चूमते हुए बोली, बिल्कुल हुकुमसा, ऐसा ही होगा। हुकुमसा हंसते हुए परी को अपने गोद में उठा के महल की तरफ बढ़ गए। क्रमश आर्टिकल 7 ऑफ 10 152 महल छोड़ के जाना। मॉर्निंग। राम का कमरा। राम हमेशा की तरह अपना ब्लैक यूनिफॉर्म पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर हाथ में घड़ी पहन रहा था। तभी कोई उसके दरवाजे पे नॉक करता है। राम घड़ी में टाइम देखते हुए खुद से बोला, इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है, सोचते हुए दरवाजे के पास जाके दरवाजा खोल दिया। तभी वो देखा कि परी दरवाजे पे खड़ी मुस्कुराते हुए उसको ही देख रही थी। परी को देख के राम असमंज में बोला, हुकुम रानी साहब आप यहाँ? परी मुस्कुराते हुए बोली, हमें आपसे कुछ बात करना था, बस इसलिए यहाँ आना पड़ा, कहते हुए अपने हाथ से राम को साइड करते हुए कमरे के अंदर जाके वहाँ लगे कुर्सी पे बैठ गई। पर राम अब भी दरवाजे पे भौचक्का सा खड़ा परी को देखता ही रह गया। उसको ऐसे देख के परी अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए बोली, देवर सा अब अंदर भी आ जाए और हाँ दरवाजा बंद करके आइएगा।
राम परी की बात सुन के सर हिलाते हुए जी हुकुम रानी सा बोल के दरवाजा बंद कर दिया। पर तभी उसके दिमाग में परी के कहे शब्द गूंजे, देवर सा। वो याद आते ही राम चौंकते हुए पीछे पलट के परी को देखने लगा। राम की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। घबराहट के मारे उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें छलकने लगी और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। राम की ऐसी हालत देख के परी अपने चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, देवर सा हमने तो अभी बात शुरू भी नहीं की और आप तो अभी से घबराने लगे। परी की बात सुन के राम का सर झुक गया और अंदर ही अंदर वो बुरी तरह डरने लगा। तभी परी की प्यारी सी आवाज सुनाई दी, ऐसे ही आप हमेशा घर वालों के प्यार को देखते हुए भी अनदेखा कर देते थे ना, जैसे अभी आप हमारी बातों को कर रहे हैं। ये बात सुन के राम के हाथों की मुट्ठियां कस गई और बिना परी को देखे जाके वहां लगे दूसरे कुर्सी पे बैठ गया। परी राम को देखते हुए हल्के नाराजगी से बोली, राम मानना पड़ेगा आपको, एक ही घर में रहने के बाद भी आपने बहुत ही बखूबी से अपनी पहचान हमसे छुपा के रखी। यहाँ तक कि आपकी बहनें भी नहीं जानती कि जिनको वो सिर्फ भाई बोलती हैं वो असल में उनका भाई ही है। आखिर क्यों राम, ऐसा क्यों किया आपने, क्या हम जान सकते हैं? राम परी के सवालों को सुन के भी कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर झुकाए बैठा रहा। ये देख के परी तेज आवाज में बोली, राम जवाब दीजिए हमें, कह के कुर्सी के हत्थे पे जोर से हाथ मारी। परी की तेज आवाज सुन के राम एक पल को डर गया, फिर गहरी सांस लेते हुए अटक अटक के बोला, क्यों? क्योंकि हम रानी सा के अपने बेटे नहीं है और हम किसी के प्यार के लायक नहीं है, बस इसलिए हम सबसे दूर रहते हैं। परी शौकन फेस लिए राम को देखती रह गई। फिर राम के हाथ को पकड़ के अपने दोनों हाथों के बीच में लेते हुए बोली, हम मानते हैं राम कि आप मासा के अपने बेटे नहीं है, पर इसमें उनकी क्या गलती जो आप उन्हें ऐसे तड़पा रहे हैं। वो तो अब भी आपसे उतना ही प्यार करती है जितना कि बाकी सबसे। फिर आपने क्यों दीवार खड़ा कर रखा है अपने और पूरे परिवार के बीच? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? परी की ये बात सुनते ही राम परी के बात को बीच में ही काटते हुए जल्दी से बोला, नहीं नहीं हुकुम रानी सा, ऐसी बात नहीं है। हम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उससे कई ज्यादा हम उनकी इज्जत करते हैं। आज अगर हम जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की वजह से, वरना हमारे माँ बाप ने तो हमें मार ही दिया था। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। राम की बात सुन के परी की आंखें भी नम हो गईं। फिर अपने नम आंखों से राम को देखते हुए बोली, सबने आपको सिर्फ इस घर में ही नहीं बल्कि अपने दिल में भी जगह दिया है। जब हम पहली बार इस घर में आए थे तो हम हमेशा से एक बात नोटिस करते थे कि मासा आपके खाने की थाली खुद तैयार करके किसी और के हाथों आपके पास भिजवाती थी। तब हम ये सोच के इस बात को अनदेखा कर देते थे कि आप हुकुम सा के खास आदमी हैं, बस इसलिए वो आपके लिए ऐसा करती हैं। राम ये सुन के हैरानी से परी को देखने लगा, क्योंकि इस बारे में तो उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। परी मुस्कुराते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, राम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब आप अपने इस वनवास को यही खत्म करके अपने परिवार के पास लौट आइए ना, ताकि जो प्यार सभी आपसे छुपा के आपको करते थे वही प्यार वो आपके सामने जाता पाए। यकीन मानिए सभी बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, खास करके हमारे हुकुम सा यानी आपके भाई सा। कहते हुए राम का गाल प्यार से सहलाए। फिर अपनी जगह से उठते हुए परी बोली, राम अब से आप हमें भाभी सा बोलेंगे। अगर गलती से भी आपके मुंह से हमने हुकुम रानी सा सुन लिया तो आपको अपने तरीके से समझाएंगे, समझे ना? कहते हुए उसका गाल खींच के हंसते हुए उसको देखी और वहां से चली गई। राम परी के जाने के बाद भी वही बैठा कुछ सोचने लगा। तभी उसका नजर अपने हाथ में बंधे घड़ी पे गया। टाइम देखते ही हड़बड़ी में अपनी जगह से उठते हुए राम बोला, अरे हम तो 15 मिनट लेट है, हुकुम सा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कहते हुए लगभग भागते हुए कमरे से निकल के महल के बाहर भागा। राम बाहर जाके देखा तो हुकुम सा का गाड़ी बाहर ही लगा था। ये देख के राम भागते हुए गाड़ी के पास गया और दरवाजा खोल के अंदर बैठ के हाफते हुए बोला, माफ कीजिएगा हुकुम सा, हमारे वजह से आपको इंतजार करना। राम के बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर दिया और पीछे बैठे हुकुम सा अपना सर सीट से लगाए आंखों को बंद किए मजाकिया लहजे में बोले, ये सब तो होना ही था, आखिर आपकी भाभी सा जो आपका रास्ता रोके खड़ी थी। कहते हुए अपना आंख खोल के राम को देखते हुए आगे बोले, वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि आपकी भाभी सा बिना आपको तोड़े यहाँ आने देंगी, पर कमाल की बात है आप तो सिंगल पीस में वापस लौटे हैं। कह के जोर से हंस पड़े। तभी राम मुंह बनाते हुए पीछे मुड़ के हुकुम सा को देखते हुए बोला, हुकुम सा आपको हंसी आ रही है? वहाँ हुकुम रानी सा को देख के पता है हम कितना डर गए थे। राम का ये बात सुन के हुकुम सा और जोर से हंसने लगे। फिर हंसते हुए हुकुम सा बोले, हम समझ सकते हैं आपकी हालत। जब परी गुस्से में होती है तो कभी कभी हम खुद उनसे डर जाते हैं, तो आप क्या चीज है? उनकी ये बात सुन के राम के साथ साथ ड्राइवर भी हंसने लगा। तभी हुकुम सा मुस्कुराते हुए बोले, राम हमने और बाकी सब ने मिलकर आपको काफी समझाया पर आपको किसी की बात समझ नहीं आई। हम उम्मीद करते हैं कि परी की कहीं बात आप जरूर मानेंगे और अपने परिवार के पास लौट आएंगे। हुकुम सा की इस बात को सुन के राम के चेहरे से मुस्कान गायब हो गया और गाड़ी के बाहर देखते हुए मन ही मन कुछ सोचने लगा। ऑफिस में भी हुकुम सा बार बार राम को यही बात बोलते रहे, पर हर बार राम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता था। महल, रात के 1 बजे। महल में पूरा सन्नाटा पसा हुआ था, सभी अपने अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। वही दूसरी तरफ राम की तो नींद ही उड़ी हुई थी। राम का कमरा। राम अपना सामान पैक कर चुका था। राम अपना लगेज देखते हुए अपना सर पकड़े कुर्सी पे बैठ के मन ही मन खुद से बोला, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? हम क्या करें भगवान, हम क्या करें? कहते हुए अपना सर झुकाए आंखों को बंद कर लिया। तभी किसी की कहीं बातें राम के कानों में गूंजने लगी और राम हड़बड़ाते हुए अपना आंख खोलते हुए खुद से बोला, नहीं हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं।
अभी सब सो रहे होंगे, हम इसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे और आज रात के फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, कह के जल्दी से उठा और अपना लगेज लेके कमरे से निकल गया। उसकी आंखों से आंसू अब भी निकल रहा था, पर फिर भी बिना रुके अपने तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। महल में पूरा अंधेरा था, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब हॉल में जल रहा था और उसी की रोशनी में राम आगे बढ़ते हुए नीचे पहुंचा। अभी वो हॉल में पहुंचा ही था कि अचानक से पूरे महल का लाइट्स ऑन हो गया और राम की आंखें अचानक से हुए उस रोशनी से चौंधिया गई। तभी राम अपने लगेज को नीचे रख के अपने दोनों हाथों से आंखों को ढक लिया। फिर कुछ पल बाद जैसे ही राम ने अपने आंखों के आगे से हाथ हटा के अपने सामने देखा तो उसके होश ही उड़ गए और अपने फटे आंखों से सामने देखता ही रह गया। क्रमश आर्टिकल 8 ऑफ 10 153 हम कोई सड़क छाप गुंडे नहीं है। राम जैसे ही अपने आंखों के सामने से हाथ हटाया तो देखा कि हॉल में लगे बड़े से एलसीडी स्क्रीन पे उसके बचपन का वीडियो चल रहा था। उस वीडियो में मासा उसको खाना खिलाने के लिए उसके पीछे भागते हुए पकड़ने की कोशिश कर रही थी और राम हंसते हुए अपने नन्हे पैरों से आगे भाग रहा था। किसी में हुकुमसा के पापा घोड़ा बन के राम को अपने पीठ पे बिठाए घूम रहे थे, कहीं हुकुमसा राम को अपने कंधे पे बिठाए घूम रहे थे और अभय उनके पीछे भाग रहे थे। ये देख के छोटे राम जोर जोर से हंस रहे थे, कहीं चाची राम को अपने गोद में लिए थपकी देते हुए सुला रही थी। ऐसे ही कई सारे सीन थे। वो सब देख के राम के आंखों से झरझर आंसू बहने लगा और होंठों पे लंबी सी मुस्कान आ गई। तभी परी उसके पीछे खड़ी होके बोली, राम क्या आपके लिए हम सबको छोड़ के जा पाना इतना आसान है? परी की बात सुन के राम झटके से पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि पूरे परिवार के लोग परी के साथ ही खड़े हैं। राम अपने आंसुओं से भरे आंखों से सबकी ओर देखने लगता है। वही हाल बाकी सबका भी था, सभी की आंखें नम थीं। तभी मासा राम को देखते हुए रुंधी हुई आवाज में बोली, बेटा इस बार मत जाए हम सबसे दूर। पिछली बार तो सह लिए थे पर इस बार हम नहीं सह पाएंगे। उनकी ये बात सुनते ही राम अपने घुटनों पे बैठ के अपने हाथों में चेहरा छुपाए फफक के रो पड़ा। उसको ऐसे देख के सभी उसके तरफ भागे। फिर मासा राम के सर पे हाथ फेरी तो राम अपने चेहरे से हाथ हटा के मासा को देखा और अपने दोनों हाथों को उनके कमर में लपेट के रोते हुए बोला, मासा उस दिन उन लोगों को जब हमने बात करते हुए सुना कि आप हमारी मासा नहीं है और ना ही ये हमारा परिवार है तो हमें बहुत बुरा लगा। उसके बाद हम उन लोग से जाके पूछे कि हमारे असली माँ पापा कौन है, जिसके जवाब में उन लोग हमें बताए कि हम एक नाजायज बच्चे हैं और इसलिए हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई। और अगर हम इस परिवार में आप लोगों के साथ रहे तो आप सबकी बहुत बदनामी होगी। अगर हम नहीं चाहते कि इस परिवार की बदनामी हो तो हमें इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। उन लोग का कहा बात इस तरह से हमारे दिमाग में समा गया कि हम आप सबसे खुद को दूर कर लिए। बस उन लोग जो बोले वही सही मान के हम आप सबसे दूर जाने की कोशिश करने लगे। पर माँ साहब हम अच्छे से समझ गए हैं कि हम जो कर रहे थे वो कितना गलत था। हम सोच लिए हैं कि अब से सिर्फ आप सभी हमारे अपने परिवार है, भले ही आप हमारी अपनी माँ नहीं है पर आप हमारी यशोदा मैया है। इसलिए अब से हम कभी भी आप सबसे दूर नहीं जाएंगे और हमेशा आप सबके साथ रहेंगे। राम की बात सुन के सभी रोते हुए भी मुस्कुरा उठे। फिर मासा राम को कंधे से पकड़ के खड़ा किया और प्यार से उसका माथा चूम के बोली, बेटा अब हमें बीती बातों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना। आप हमें वापस मिल गए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, कह के राम के आंसू पोंछ के उसको गले से लगा ली। तभी राम का नजर गंगा और सुमन पे पड़ा जो कि पीछे खड़ी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। फिर राम मासा से अलग होके दोनों के पास जाके अपने हाथों से कान को पकड़ के बोला, आप दोनों तो हमसे बहुत ज्यादा नाराज होंगी ना, क्योंकि हमने आपसे सच छुपाया। आप दोनों हमें माफ कर दीजिए, बदले में आप चाहे तो हमें कोई भी सजा दे सकती हैं। राम की बात सुन के गंगा और सुमन एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। फिर दोनों राम का हाथ कान से हटा के उसे सीने से लग गई और सुमन बोली, भाई साहब हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि जब भाभी सा ने हमें बताया कि आप हमारे भाई सा है तो हम दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि अब तो हमारे पास तीन तीन भाई सा है। इसका मतलब रक्षाबंधन में हमें तीन तीन गिफ्ट्स भी तो मिलेगा, कह के हंसने लगी। उसकी ये बात सुन के वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े। परी साइड में खड़ी सबको देख के बहुत खुश हो रही थी। सभी को साथ में देख के एक अलग ही सुकून मिल रहा था परी को। तभी शिवानी परी के पास आके उसके कंधे पे अपना सर टिकाए मुस्कुराते हुए बोली, बेबी सभी कितने खुश लग रहे हैं ना? परी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ यार आज सच में हम बहुत खुश हैं। फिर गहरी सांस लेते हुए परी बोली, हम लोग का यहाँ क्या काम, चल हम लोग चलते हैं यहाँ से, कह के मुस्कुराते हुए शिवानी की तरफ एक नजर देख के उसका हाथ थामे आगे बढ़ गईं। अभी उन लोग एक सीढ़ी चढ़ी ही थी कि चाची उन लोग की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग कहाँ चल दी? आज हमारा परिवार एक हुआ है तो सिर्फ आप दोनों की वजह से, और आप दोनों ही यहाँ से जा रही है। चाची की आवाज सुन के सभी की नजरें दोनों पे टिक गई। तभी मासा प्यार भरी नजरों से दोनों को देखते हुए बोली, बेटा आप दोनों हमारे पास आइए। उन्होंने ये बात इतने प्यार से कहा था कि दोनों के कदम खुद ब खुद उनके तरफ बढ़ गए। तभी मासा शिवानी का हाथ पकड़ के चूमते हुए बोली, शिवानी आपने सभी वीडियो को देख के उसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट्स को एडिट करके 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना दिया, जिसको देख के राम के कदम हमसे दूर जाने के पहले ही रुक गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमारे परिवार को एक करने में अपना सहयोग दिया, कह के शिवानी का माथा चूम ली। शिवानी मुस्कुराते हुए उनके गले से लगते हुए बोली, आंटी आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो किया हमारे परिवार की खुशी के लिए किया, आखिर अब ये भी तो हमारा परिवार ही है, कहते हुए उनसे अलग होकर मुस्कुराते हुए उनको देखने लगी। उसकी इस बात को सुन के चाची उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही कहा, ये आपका भी परिवार है। उनकी इस बात पे सभी मुस्कुरा दिए और अभय शिवानी को देखते हुए मन ही मन बोला, हमें नहीं पता था कि आप सिवाय सबकी लंका लगाने के कुछ अच्छा काम भी कर सकती हैं। सच में आपके इस अंदाज को देख के हम तो स्पीचलेस हो गए, कह के मुस्कुरा उठे।
परी को देख के चाचू मुस्कुराते हुए उसके पास आए और उसके सर पे हाथ फेरते हुए प्यार से बोले, परी बेटा आपसे क्या ही कहे, आप तो इस परिवार में एक एंजल बन के आई है। जब से आपके कदम इस महल में पड़े हैं सबकी जिंदगी खुशियों से भर गई है। थैंक्स बेटा हमारे परिवार में शामिल होने के लिए। उनकी इस बात पे परी मुस्कुरा दी और सबसे नजरें बचाते हुए खुद की तरफ देख रहे हुकुमसा को देख के एक आंख दबा दी। परी की इस हरकत पे हुकुमसा अपना दिल थामे सर झुकाए हंसने लगे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए और राम भी अपने पहले वाले कमरे में चले गए जो कि हुकुमसा के पास वाला ही कमरा था। हुकुमसा का कमरा। हुकुमसा बेड पे परी को अपने बाहों में लिए प्यार भरी आवाज में बोले, जान आपने सच में असंभव काम को संभव करके दिखा दिया है। हर बीतते दिनों के साथ आपके लिए हमारा प्यार बढ़ते ही जा रहा है। के परी के माथे को प्यार से चूम के लैंप ऑफ कर दिए। परी अपने हुकुमसा की इस बात को सुन के मुस्कुराते हुए उनके सीने में मुंह छुपाए सो गई। मॉर्निंग। हुकुमसा अपने कमरे से ऑफिस सूट पहने बाहर निकले। उसी वक्त राम, अभय और सक्षम भी अपने कमरे से निकले। चारों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। तभी सक्षम उछलते हुए हुकुमसा के पास जाके हंसते हुए बोला, ओह आज तो चारों भाई ब्लैंक सूट पहने हैं। सेम पिंच भाई, कहते हुए हुकुमसा के हाथ में जोर से चिकोटी काट लिया। हुकुमसा गुस्से से चिढ़ते हुए बोले, अबे पागल है क्या, चिकोटी क्यों काटी। सक्षम शरारत से बोला, अरे लड़कियां ऐसे ही करती हैं ना, जब उन लोग सेम कलर के कपड़े पहनती है तो बस इसलिए मैंने भी कर दिया। उसकी ये बात सुन के राम और अभय हंसने लगे और हुकुमसा चिढ़ते हुए वहां से चले गए। तीनों हंसते हुए उनके पीछे चल पड़े कि तभी सक्षम का फोन बजा। सक्षम अपने जेब से फोन निकाल के देखा। स्क्रीन पे पापा देख के वो मुस्कुराते हुए अपने सामने देख के बोला, तुम सब चलो हम पापा से बात करके आते हैं। उसकी ये बात सुन के हुकुमसा अभय और सक्षम के साथ नीचे चले गए। दूसरी तरफ सक्षम कॉल रिसीव करके खुशी से भरी आवाज में बोला, हे पापा कैसे हैं आप। उसके पापा नाराजगी से बोले, ये क्या पापा पापा लगा के रखा है, हमने कहा है ना कि हमें बड़ी बोला कीजिए। चलिए अब जल्दी से बड़ी बोलिए वरना अभी हम आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। सक्षम अपने दांतों तले जीभ दबाए बोला, ओ सॉरी सॉरी बड़ी, वो ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से हम आपकी बात भूल गए थे। सक्षम की बात सुन उसके पापा बोले, आप भले ही ऑफिस को भूल जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें बड़ी बोलना कभी मत भूलिएगा, कह के हंसने लगे। सक्षम उनके बात पे हंसते हुए बोला, बड़ी आप यहाँ कब आ रहे हैं, सभी आपसे मिलना चाहते हैं खासकर चाचू। उसके पापा बोले, बेटा आपको यही बताने के लिए हमने फोन किया है कि अभी हम वहाँ नहीं आएंगे। आज रात की फ्लाइट से हम दिल्ली जा रहे हैं अपने खास दोस्त से मिलने, तो अभी हमारा राजस्थान आना पॉसिबल नहीं है। सक्षम मुस्कुराते हुए बोला, ओके बड़ी, आप जब भी आएंगे हमें बता दीजिएगा। फिर उसके पापा ओके बोल के फोन रख दिए। सक्षम मुस्कुराते हुए फोन जेब में रख के जैसे ही मुड़ा कि सामने से आती गंगा से बुरी तरह टकरा गया। टक्कर इतना जोर का था कि गंगा को अपने साथ लिए सक्षम वहीं गिर पड़ा। सक्षम नीचे था और गंगा उसके ऊपर। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। गंगा इतनी बुरी तरह डर गई थी कि सक्षम के सीने से लग के उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस ली थी और सक्षम का दोनों हाथ गंगा के कमर पे था। सक्षम अपने आंखों को बंद किए वैसे ही जमीन पे पड़ा था। तभी अचानक से उसको कुछ याद आया और जल्दी से गंगा के कमर से अपने हाथों को हटाते हुए गहरी आवाज में बोला, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है गंगा, हमारे रहते आपको कोई चोट नहीं लगेगा। सक्षम की ये बात सुनते ही गंगा जैसे होश में आई हो फिर खुद को सक्षम के ऊपर देखी तो हड़बड़ी में उसके ऊपर से उठने लगी, पर उठते हुए अचानक से वापस सक्षम के ऊपर गिर पड़ी। सक्षम कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसको देखता रहा। यह गंगा फिर से खुद को संभाले जैसे ही उठने को हुई कि उसका नजर अपने गले में पहने पेंडेंट पे गया जो कि सक्षम के शर्ट के बटन के साथ उलझ गया था। ये देख के घबराहट के मारे गंगा का पसीना छूटने लगा था। फिर गंगा एक नजर सक्षम को देख के हड़बड़ी में अपने कांपते हाथों से पेंडेंट निकालने लगी, पर घबराहट की वजह से वो निकल ही नहीं रहा था। सक्षम वैसे ही फ्लो पे लेटा अपनी गहरी नजरों से गंगा को देख रहा था। सक्षम की नजर खुद पे महसूस करके गंगा और भी घबराने लगी। तभी सक्षम अपने सर्द आवाज में बोला, हम कोई सड़क छाप गुंडे नहीं है जो आप इतना घबरा रही है, कहते हुए खुद उस पेंडेंट को निकालने लगा। सक्षम के अचानक से ऐसा करने से गंगा का हाथ उसके हाथों से छू गया, जिससे गंगा के दिल की धड़कन बढ़ गई और अपने चोर नजरों से सक्षम को देखने लगी। पर सक्षम एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और पेंडेंट को शर्ट से अलग करके गंगा को उसके कमर से पकड़ के एक झटके में पलटा। गंगा अभी कुछ समझ भी पाती कि तब तक सक्षम पूरे फुर्ती से उठा और वहां से तेजी से नीचे चला गया। सक्षम के जाते ही गंगा के आंखों के कोरों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई। फिर गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करके उठते हुए अपने आंखों से आंसू पोंछ के चेहरे पे नकली मुस्कान लिए वहां से चली गई। कुछ देर बाद जेंट्स ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाने के लिए महल से निकलने लगे। यह राम अपने नजरों को आसपास घुमा के किसी को ढूंढते हुए बाहर जा रहा था। राम के इस हरकत को उसके पीछे खड़ी शिवानी बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी शिवानी तेज आवाज में परी से बोली, बेबी तेरी फेवरेट कब आएगी अपने रिश्तेदार की शादी से। उसकी ये बात सुनते ही राम की चाल धीमी हो गई और कान खड़े हो गए। दूसरी तरफ परी डाइनिंग टेबल से नौकर की मदद से प्लेट हटाते हुए शिवानी की बात सुन के मुंह बनाते हुए बोली, तेरे यादाश्त को क्या हुआ है, कल शाम को ही तो फेवरेट जाते हुए बता के गई थी कि वो आज रात तक आएगी, फिर तू क्यों पूछ रही है। यह राम को उसके अनकहे सवाल का जवाब मिल चुका था। वो तेजी से वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिवानी हंसते हुए परी के पास पहुंच गई। क्रमश 154 फर्स्ट किस।
महल के बाहर हुकुमसा का गाड़ी। इससे पहले कि हुकुमसा गाड़ी में बैठते, अभय और सक्षम भाग के उनकी गाड़ी में बैठ गए। हुकुमसा बाहर खड़े चिढ़ते हुए गाड़ी का दरवाजा खोले उन लोग को देखते हुए बोले, ये क्या हरकत है? आप लोग के पास अपनी गाड़ी है ना, फिर हमारी गाड़ी में क्यों बैठे हैं? चलिए जल्दी से बाहर आइए। हुकुमसा की बात सुन के सक्षम और अभय एक दूसरे को देखे फिर चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए फैल के बैठ गए। अभय हुकुमसा की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, भाई साहब ये सीट तो हमने बुक कर ली, आप आगे बैठ जाइए। हुकुमसा अपना एक आईब्रो उठा के उसको देखते हुए बोले, और राम कहाँ बैठेगे? तभी राम वहां पहुंचा, जो कि दूर से ही तीनों की बातें सुनते हुए आ रहा था। हुकुमसा के पास आके राम बोला, भाई साहब आप आगे बैठिए, आज हम कार ड्राइव करते हैं। उसकी इस बात पे सक्षम उछलते हुए बोला, भाई ये भी सही है, इससे चारों भाई साथ में जा पाएंगे। सबकी बात सुन के हुकुमसा अपना सर हिलाते हुए आगे जाके बैठ गए और राम ड्राइविंग सीट संभाले गाड़ी आगे बढ़ा दिया। गाड़ी में सक्षम और अभय के जिद की वजह से गाड़ी में लाउड म्यूजिक बज रहा था। सॉन्ग चाहे कोई मुझे जंगली कहे, इस गाने पे सक्षम और अभय अपना गला फाड़ के जोर जोर से गाना गा रहे थे और हुकुमसा उन लोग का बेसुरा आवाज सुन के अपना कान दोनों हाथों से बंद किए बैठे थे। यही वजह है कि हुकुमसा किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते सिवाय परी और राम के टीयर्स ऑफ जॉय। राम बेचारा हंस हंस के पागल हुए जा रहा था। ऐसे में कैसे वो ड्राइविंग कर रहा था ये तो वही जानता था। कुछ देर बाद गाड़ी जैसे ही ऑफिस के बाहर रुका, हुकुमसा बिना देर किए दरवाजा खोले और उसमें से निकल के ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई कुत्ता छोड़ दिया है। ग्रिन हुकुमसा को भागते देख के अभय और सक्षम हंसते हुए एक दूसरे को ताली दे दिए। फिर तीनों गाड़ी से निकल के ऑफिस के अंदर जाने लगे। राम आगे था, अभय और सक्षम पीछे। राम जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर किया, मैनेजर आके उसके हाथ में बुके देते हुए मुस्कुरा के बोला, वेलकम सर। राम उसके हाथ से बुके लेके बस मुस्कुरा के सर हिला दिए। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय राम को देख के अपने अपने जगह पे खड़े हो गए और उसको ग्रीट करने लगे। राम को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर भी सबको देख के मुस्कुराते हुए सर हिला के हुकुमसा के केबिन में जल्दी से घुस गया। फिर अंदर जाके बुके को एक और रख के परेशान होते हुए राम बोला, भाई साहब आज सबको हुआ क्या है? सब हमें ऐसे क्यों देख रहे थे? चाचू केबिन के अंदर आते हुए बोले, क्योंकि सबको आपकी रियल आइडेंटिटी पता चल गई है और अब आप हमारे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। कहते हुए राम का हाथ पकड़े बाहर ले आए। फिर एक दरवाजे के बाहर ले जाके खड़ा करते हुए बोले, आज से ये आपका केबिन है, जो हमने और भाई साहब ने बहुत पहले ही बनवा लिया था आपके लिए। उस वक्त हमें पता तो नहीं था कि इस केबिन को इसका बॉस मिलेगा या नहीं, पर देर सवेर ही सही आप अपने परिवार के पास लौट आए। कहते हुए अपने असिस्टेंट के हाथ से सीजर लेके राम को देते हुए बोले, अब जल्दी से रिबन कट कीजिए। राम उनकी बात सुन के अपना सर घुमाए एक नजर हुकुमसा को देखा। हुकुमसा अपना सर हिला के हामी भर दिए तो राम मुस्कुराते हुए रिबन कट कर दिया। उसके ऐसा करते ही पूरा ऑफिस तालियों की आवाज से गूंज उठा। फिर राम के साथ सभी उसके केबिन में चले गए और एम्प्लॉयज अपने अपने डेस्क पे जाके बैठ गए। महल मासा की एक सहेली हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्हीं से मिलने के लिए मासा चाची के साथ हॉस्पिटल गई थी। अब महल में बस गर्ल्स गैंग ही थी सिवाय फेवरेट के। सभी हॉल में ही बैठी बातें कर रही थी, तभी शिवानी अपने फोन में एक वीडियो निकाल के सबको दिखाते हुए बोली, ये देखो हमारे पास फेवरेट के राम जी का एक ऐसा वीडियो है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि राम भी फेवरेट को पसंद करते हैं। सभी उसकी ये बात सुन के जल्दी से वीडियो देखने लगी। ये वही पूजा वाला वीडियो था जिसमें राम अपनी फेवरेट को चोर नजरों से देख रहे थे। तभी उन लोग को एक आवाज सुनाई दिया, हाय दया, हमारे राम जी कैसे चोरों की तरह हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ये आवाज सुनते ही सभी चौंकते हुए पीछे मुड़ के देखी तो पाई की फेवरेट उन लोग के पीछे खड़ी वीडियो देख रही थी। फेवरेट को देखते ही सभी खुशी से चाहते हुए अपने जगह से उठ के उसको गले से लगा ली। फिर फेवरेट को देखते हुए परी बोली, आप तो रात में आने वाली थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? फेवरेट मासूमियत से परी के गले लगते हुए बोली, हमें ना वहाँ आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जैसे ही दूल्हा दुल्हन का शादी हुआ हम बस पकड़े और इधर आ गए। उसकी बात सुन के सभी मुस्कुरा उठी। तभी परी कुछ सोचते हुए फेवरेट को खुद से अलग करते हुए बोली, फेवरेट अभी आप वीडियो देखी ना, आपके राम जी की नजरें कैसे बार बार आपके ऊपर आ रही थी, इसका मतलब आप समझी ना? फेवरेट शर्माते हुए अपना सर में हिला के बोली, हाँ हुकुम रानी सा, इसका मतलब तो यही है कि हमारे राम जी भी हमसे प्यार करते हैं। परी चाहते हुए बोली, हाँ इसलिए अब आप उनसे बिल्कुल मत डरिएगा और उनको इतना मजबूर कर दीजिएगा कि वो आपसे अपने प्यार का इजहार जल्द ही कर दे। फेवरेट मुंह बनाते हुए बोली, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम ऐसा क्या करें जिससे राम जी खुद हमसे प्यार का इजहार करें। शिवानी फुदकते हुए बोली, अरे हम लोग हैं ना, हम लोग करेंगे आपकी मदद, पर काम तो आपको ही करना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके राम जी को कोई और उड़ा के ले जाए। ये सुन के फेवरेट चिढ़ते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे कोई हमारे राम जी को लेके चली जाएगी, हम जान ना ले लेंगे उस चुड़ैल की। उसकी बात सुन के शिवानी परी की तरफ देख के शातिर मुस्कान दे दी। फिर परी फेवरेट को कुछ समझाए, उसके बाद फेवरेट भी पूरे जोश में वहां से चली गई। रात का समय, सारे जेंट्स ऑफिस से आ चुके थे। राम अंदर आते ही फिर से अपनी नजरें आसपास घुमाते हुए फेवरेट को ढूंढने लगा। वही किचन के दरवाजे के पीछे छुपी फेवरेट शिवानी और परी राम की इस हरकत को देख के मुंह दबाए हंस रही थी। तभी परी फेवरेट से फुसफुसाते हुए बोली, देख रही है आप, आपके राम जी कैसे बेचैनी से आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं। फेवरेट शर्माते हुए बोली, हाय दया हुक्मरानी साहब, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे राम जी हमें देखने के लिए इतने बेचैन होते हैं। फेवरेट को अभी राम की असली पहचान नहीं पता है।
यह तीनों राम के मजे ले रही थी। वह राम बेचारा फेवरेट की एक झलक देखने के लिए बेचैन हुए जा रहा था। काफी देर बाद भी जब राम को फेवरेट दूर दूर तक नजर नहीं आई तो मुंह लटकाए वहां से चला गया। राम को ऐसे देख के तीनों किचन में खड़ी होकर हंस पड़ी। तभी एक नौकरानी आई और परी की तरफ देखते हुए बोली, हुकुम रानी सा, हुकुम सा आपको कमरे में बुला रहे हैं। परी उसकी बात सुन के मुस्कुराते हुए बोली, जी हम अभी जाते हैं। शिवानी मुंह बनाते हुए बोली, यार जीजू थोड़ी देर के लिए भी तुझे अकेले नहीं छोड़ते। परी हंसते हुए उसके गाल खींचते हुए बोली, एक बार तेरी शादी हो जाए उसके बाद हमारे जीजू भी ऐसा ही करेंगे, कह के हंसते हुए वहां से चली गई। यह फेवरेट अपने ख्यालों में गुम मन ही मन खुद से बोली, क्या कभी हमारे राम जी भी ऐसा करेंगे? क्या वो भी इतना प्यार करेंगे जितना हुकुम सा हुकुम रानी सा से करते हैं? सोचते हुए शर्म से अपना सर झुका ली। हुकुम सा का कमरा। परी अभी अंदर घुसी ही थी कि तभी हुकुम सा परी का हाथ पकड़ के अंदर खींच के उसको दीवार से टिका के खड़ा करते हुए दरवाजा बंद कर दिए। फिर परी की तरफ एक नजर नाराजगी से देख के उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में लेते हुए अग्रेसिवली किस करने लगे। परी उनको रोकने की कोशिश नहीं की और उनके बालों में हाथ घुमाते हुए उनका साथ देने लगी, जिससे हुकुम सा और एक्साइटेड होते हुए परी के होंठों को चूमते हुए काट लिए। उनके ऐसा करते ही परी दर्द के मारे हुकुम सा के सीने पे हाथ रखते हुए उनको खुद से दूर करने लगी, पर हुकुम सा अब एक इंच भी नहीं हिले और परी के होंठों को छोड़ के उसके चेहरे को देखने लगे। परी तेज सांस लेते हुए अपने नाक भान सिकुड़े हुकुम सा को घूर के देखने लगी। हुकुम सा अपना सर झुकाए परी को अपने गहरे नजरों से देखते हुए बोले, ये आपकी सजा है। परी हैरानी से हुकुम सा को देखते हुए बोली, सजा पर वो क्यों? हुकुम सा कुछ पल परी को देखे फिर उसके होंठों पे दिखते खून को अपने होंठों से चूसते हुए बोले, आपसे हमने कितनी बार कहा है कि जब भी हम घर आए तो आप हमारे सामने हो, पर आप तो यहाँ आके हमें भूल ही गई है। अगर ऐसे ही आप करेगी तो हमें जल्दी कहीं की ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे, तब आपका सारा समय सिर्फ हमारा होगा, कह के परी के श्रिंक को खोल के वही गिरा दिए। परी हुकुम सा की बात सुन के मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखी जो कि शर्टलेस थे। परी के चेहरे पे मुस्कान देख के हुकुम सा नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए नीचे झुके और परी के गले पे चूमने लगे। परी उनके ऐसा करते ही आहे भरते हुए बोली, हुकुम सा सभी नीचे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हुकुम सा बिना कुछ जवाब दिए अपने हाथों को परी के शरीर पे चलाते हुए उसके गले पे चूमे जा रहे थे। परी से अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो मचलते हुए हुकुम सा की पीठ पे फिरते हुए तेज तेज आहे भरने लगी थी, जिसको सुन के हुकुम सा अपने होश खोने लगे थे। फिर परी के स्पेगेटी के स्ट्रैप को नीचे करके उसके कॉलर बोन को चूमते हुए नीचे जाने लगे। परी से जब उनके होंठों की तपिश बर्दाश्त नहीं हुई तो तड़प के हुकुम सा को खुद से दूर करके उनको दीवार से टिका के आसपास अपने हाथों का घेरा बनाए खड़ी हो गई। परी की इस हरकत पे हुकुम सा मन ही मन मुस्कुरा उठे। फिर परी के चेहरे को देखते हुए चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए बोले, क्या हुआ जान, अभी तो हमने सिर्फ शुरू ही किया था और आप इतने में तड़प उठी। लगता है आप में वो स्टेमिना नहीं है कि आप हमारे प्यार को सह पाए। परी उनकी ये बात सुनी तो अपने आंखों को छोटा छोटा किए उनको कुछ पल घूर के देखी। फिर एकदम से उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़े उनके होंठों को शिद्दत से चूमने लगी। हुकुम सा परी के इस हरकत पे मन ही मन मुस्कुरा उठे, फिर परी को उसके कमर से पकड़ के खुद से चिपका लिए। हुकुम सा की बात परी को ऐसे चुभी कि वो बिना रुके उनको चूमे ही जा रही थी। हुकुम सा भी उसके किस्से समझ गए थे, फिर भी परी को नहीं रोके और उसका किस में बराबर साथ देते रहे, क्योंकि परी को गुस्सा दिलाने के लिए ही हुकुम सा उसको ये बात बोले थे। फिर पूरे 12 मिनट के किस के बाद परी एक झटके में उनके होंठों को छोड़ के तेज सांस लेते हुए हुकुम सा को देखने लगी। हुकुम सा अब भी काफी रिलैक्स खड़े थे, पर अब उनके चेहरे पे नाराजगी नहीं, खुशी थी। तभी परी के चेहरे को देखते हुए हुकुम सा का नजर नीचे चला गया। हुकुम सा की नजरें वहां महसूस करते ही परी अपना सर झुका के नीचे देखी, फिर शर्माते हुए अपने हाथों को क्रॉस करके जल्दी से मुड़ के जाने लगी। ये देख के हुकुम सा परी के कमर में हाथ डाल के उसको एक झटके में खुद की तरफ खींच लिए, जिससे परी का पीठ उनके सीने से जाके लग गया। फिर परी के हाथ को आगे से हटाते हुए अपने हाथों को उसके उभारों पे रख दिए, जिससे परी की आह निकल गई। हुकुम सा परी के गले पे अपने होंठों को फेरते हुए उसके उभारों को सहलाते हुए बोले, आप तो अब भी हमसे शर्माती है और आपकी ये शर्म हमें आपके साथ शरारत करने पे और भी मजबूर किया। भरते हुए बोली, हुकुम सा प्लीज अभी नहीं, नीचे सभी हमारा डाइनिंग टेबल पे इंतजार कर रहे हैं, प्लीज चलते हैं ना। हुकुम सा परी के गले पे चूमते हुए बोले, जान भूख से ज्यादा हमें प्यास लगी है, जो सिर्फ आप ही दूर कर सकती हैं। कहते हुए एक झटके में परी को घुमा के दीवार से लगा के खड़ा कर दिए। परी समझ गई कि अब क्या होगा, वो मचलते हुए बोली, हुकुम सा अगर हम लोग नीचे नहीं गए तो सभी क्या सोचेंगे। हुकुम सा परी के होंठों को अंगूठे से सहलाते हुए बोले, जितना आप सबके बारे में सोचती हैं, उतना ही अगर आप सबके साथ रहते हुए भी हमारे बारे में सोचती तो हमें आपको यहाँ ऐसे नहीं बुलवाना पड़ता। कहते हुए परी के होंठों को अपने होंठों से हल्के से छू लिए, फिर अपना सर झुका के नीचे की तरफ बढ़ने लगे। परी ये देख के अपनी आंखों को नीचे बंद कर ली और हाथ से मुंह को दबाए अपनी आवाज रोकने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि हुकुम सा कुछ कर पाते कि तभी उनके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिससे दोनों अपना सर घुमा के उस ओर देखने लगे। फिर हुकुम सा गुस्से से भरी आवाज में जोर से बोले, कौन है? बाहर खड़ी नौकरानी हुकुम सा की आवाज सुन के बुरी तरह डर गई, फिर हकलाते हुए बोली, हूँ हुकुम सा वो ना, नीचे सभी आपका और हुकुम रानी सा का इंतजार कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही हुकुम सा गुस्से में जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि परी जल्दी से उनके मुंह पे हाथ रखते हुए खुद बोली, आप जाए, हम अभी आते हैं। नौकरानी को तो बस वहां से भागने का ही इंतजार था।
परी की बात सुन के जी हुकुम रानी साहब बोल के ऐसे भागी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यह हुकुम सा परी की बात सुन के गुस्से में उसको देखते हुए उसके हाथ को अपने मुंह से हटा के वहां से जाने लगे। परी ये देखी तो जल्दी से उनके तरफ भागी और उनको पीछे से हक करते हुए बोली, क्या आप हमसे नाराज हैं? हुकुम सा अपनी आंखों को बंद करके खुद को शांत करते हुए गहरी सांस लेने लगे। फिर अपने सीने पे रखा परी का हाथ पकड़ के उसको अपने सामने लाके खड़ा कर दिए। परी अपना सर झुकाए हुकुम सा के सामने खड़ी हो गई। हुकुम सा कुछ पल उसको देखे फिर उसके कपड़े को ठीक से पहना दिए। फिर परी के कमर में हाथ डाल के उसको खुद से चिपकाते हुए सर्द आवाज में बोले, जान आप जानती है ना कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। परी अपना सर झुकाए सर हाँ में हिला दी। ये देख के हुकुम सा परी को देखते हुए बोले, जान हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके साथ के, जो यहाँ आने के बाद आप हमें बिल्कुल भी नहीं देती। सुबह भी जल्दी तैयार होके नीचे चली जाती हैं और रात में भी बस सोने के समय आप कमरे में आती हैं। अभी आप खुद ही देख लीजिए, हमें आपसे मिलने के लिए भी किसी से कह के आपको बुलवाना पड़ा तब जाके आप इस वक्त हमारे पास है। क्या ये सब देखने के बाद हमारा आपसे नाराज होना गलत है? परी अपना सर उठा के उनकी आंखों में देखने लगी। तभी हुकुम सा आगे बोले, जान अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप खुद हमें बताइए कि जब से हम महल लौटे हैं क्या आप हमें समय देती हैं? हम परी उनकी बात सुन के याद करने लगी कि सच में वो बिल्कुल भी हुकुम सा को टाइम नहीं दे पाई है। कभी राम तो कभी फेवरेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुकुम सा के कमरे में होते हुए भी वो कमरे से जल्दी निकल जाती थी। सब याद करके परी हुकुम सा को एक नजर देखी जो कि खुद परी पे अपनी नजरें टिकाए उसे ही देख रहे थे। फिर परी हुकुम सा के सीने से लगते हुए बोली, सॉरी हुकुम सा, इस बार हमें माफ कर दीजिए। अब से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। जब तक आप महल में होंगे हम सिर्फ आपके साथ रहेंगे। हुकुम सा मुस्कुराते हुए प्यार से परी का माथा चूमते हुए बोले, देखते हैं जान आप कितने दिन तक अपने बातों पे टिकी रहती हैं। अगर आज जैसा फिर कभी हुआ तो यकीन मानिए अगली बार आपको बुलवाने के लिए हम किसी को आपके पास नहीं भेजेंगे, बल्कि खुद पहुंच जाएंगे आपके पास और सबके सामने ही आपको किस कर लेंगे। फिर सबकी नजरों का सामना तो आपको ही करना पड़ेगा, कह के हंसते हुए वहां से चले गए। परी उनकी बात सुन के शर्म से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर खुद के कपड़े ठीक करने लगी। तभी हुकुम सा तेजी से आए और परी के गाल को चूम के चेंजिंग रूम में घुस गए। परी हैरानी से अपने गाल पे हाथ रखे खड़ी रह गई। फिर मुस्कुराते हुए जाके अपना श्रिंग उठा के पहन ली। तब तक हुकुम सा भी चेंज करके आ गए और परी का हाथ थामे कमरे से निकल गए। डाइनिंग टेबल, यह तो अलग ही सीन चल रहा था। शिवानी जो कि हमेशा परी के पास वाली चेयर पे बैठती थी, पर जब से सक्षम आया था शिवानी उसके पास बैठने लगी। ये देख के अभय अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। पर शिवानी के एक साइड सक्षम तो दूसरी साइड सुमन बैठी थी, इसलिए उसको सक्षम के पास बैठना पड़ा। तभी हुकुम सा और परी आए और उन लोग जाके अपने टेबल पे बैठ गए। राम अब भी नहीं आया था। ये देख के परी मासा से बोली, मासा राम कहाँ है? मासा जैसे ही बोलने को हुई कि राम वहाँ पहुंचे और टेबल पे बैठते हुए बोले, माफ कीजिएगा, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए हमें आने में देर हो गया, कह के अपना सर झुका के बैठ गए। उनके चेहरे पे उदासी अब भी नजर आ रहा था। और ये जनाब बार बार फेवरेट से कहते थे कि आप किसी और से शादी कर लीजिए। बताओ भला, जो आदमी फेवरेट को देखे बिना इतना उदास हो गए, अगर इनकी फेवरेट इनका बात मान के सच में किसी और से शादी कर ले तो ये राम जी तो देवदासी बन जाएंगे। टीयर्स ऑफ जॉय। सबके बैठते ही एक नौकरानी आई और सबको खाना सर्व करने लगी। पर जैसे ही राम के पास पहुंची कि फेवरेट भागते हुए आई और उसको आंखों के इशारे से वहां से जाने को बोल दी। अब भाई फेवरेट थारी हुकुम रानी सा की फेवरेट, तो वो नौकरानी भला फेवरेट का बात कैसे टाल सकती थी, इसलिए जल्दी से वहां से भाग गई। फिर फेवरेट मुस्कुराते हुए आए और राम को खाना सर्व करने लगी। राम बेचारे फेवरेट के गम में ऐसे डूबे थे कि एक मूर्ति की तरह चेयर पे अपना सर झुकाए बैठे थे। यहाँ उनको तो अंदाजा भी नहीं था कि जिनकी याद में वो मन ही मन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, गा रहे हैं। वही मोहतरमा उनके प्लेट में खाना परोस रही है, ग्रिन ग्रिन। राम को ऐसे सर झुकाए देख के फेवरेट मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, हाय दया, देखो तो कैसे लूटे पीटे आशिक की तरह यहाँ मुंह लटकाए बैठे हैं। हमें तो देख भी नहीं रहे। सोचते हुए अपने सामने देखी तो पाई की गंगा सुमन और शिवानी पहले से ही उसको देख रही है। फिर फेवरेट दुखी चेहरा लिए जाके दूसरी तरफ खड़ी हो गई। सभी अपना खाना चुपचाप खाने लगे। पर हुकुम सा उल्टे हाथ से खा रहे थे, क्योंकि एक हाथ से उन्होंने परी का हाथ पकड़ के अपने थाई पे रखा हुआ था। परी उनके इस हरकत पे डरते हुए सबकी तरफ देख के आंखों के इशारे से हुकुम सा को हाथ छोड़ने को बोलने लगी। हुकुम सा अपने चेहरे पे नोटिस स्माइल लिए परी के हाथ को सहलाते हुए खाना खा रहे थे। उन लोग अपने में ही लगे थे कि तभी चाचू बोले, अरे शौर्य, आप उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हैं? उनका ये सवाल सुन के परी बुरी तरह घबरा गई, पर हुकुम सा आराम से चाचू की तरफ देखते हुए बोले, चाचू ऑफिस में आज कुछ ज्यादा ही फाइल्स आ गए थे, तो सब पे साइन करते करते हमारे हाथ में दर्द होने लगा, बस इसलिए उल्टे हाथ से खा रहे हैं, कहते हुए परी के हाथ को सहला रहे थे। परी अपना आंख फाड़े हुकुम सा को सफाई से झूठ बोलते देख के मुंह बना ली। तभी मासा राम की तरफ देखते हुए बोली, राम आज आपका दिन कैसा गया? यह राम तो अपने गम में ऐसे गुम हुए थे कि उसको मासा का आवाज तक नहीं सुनाई दिया। मासा दो चार बार राम को आवाज लगाती रह गई, पर राम को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। तभी मासा टेबल पे हाथ बजाई तो राम हड़बड़ाते हुए अपना सर उठा के सामने देखा। तब मासा राम की तरफ देखते हुए असमंज में बोली, कहाँ खोए हैं आप? हम कितना आवाज लगाए पर आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे।
राम मासा को देखते हुए बोला, कुछ नहीं मासा, वो कहते हुए उसका नजर शिवानी के पास खड़ी फेवरेट पे गया। फेवरेट को देखते ही राम की बोलती बंद हो गई और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी फेवरेट को देखते हुए ही राम अपना हाथ प्लेट में जैसे ही ले गया कि उसका हाथ प्लेट में रखे चम्मच से लगा, जिससे चम्मच नीचे गिर गया। राम हड़बड़ाते हुए फेवरेट से अपनी नजरें फेरते हुए जैसे ही चम्मच उठाने को झुका कि दूसरी तरफ से फेवरेट पूरे फुर्ती से भाग के आए और चम्मच उठा के जैसे ही राम को देने के लिए अपना सर उठाए कि राम के होंठों से उसके होंठ छू गए। क्रमश। ऊप्स।